सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। भोला भंडारी मेरे नाल है, श्री सच्चा साईं मेरे नाल है। वाहे गुरु जी मेरे नाल है, माँ दुर्गा देवी मेरे नाल है। सारे देवी मेरे नाल है, ये कायनात मेरे नाल है। शुक्राना शुक्राना हर एक शय का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना हर मंजर का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना हर गलती का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना हर नेकी का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना इस भक्ति का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना इस शक्ति का शुक्राना, शुक्राना के हम नीवे होके चल दे गुरु जी, शुक्राना के हम चंगे बंदे होवे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना तेरी रहमत का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना इस किस्मत का शुक्राना, जे किस्मत तेरे चरणों में बदल गए गुरु जी, मेरी किस्मत तेरे चरणों में संवर गए गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरी मम्मी का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। सप्त अश्वमारूढं प्रचण्डकं कश्यपात्मजं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। तं सूर्यं जगत्कर्तारं, तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और मैं अपने आज दिनकर दीनानाथ से, अपने महादेव से, अपने गुरु जी से, अपने बाबा से ये अरदास करती हूँ कि बाबा, ये जो पॉल्यूशन का संकट फिर से मंडरा रहा है हमारे विश्व में, हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे गांव में और हमारे क्षेत्र में, उसको प्लीज़ बाबा आप अपने सुदर्शन चक्र से, आप अपनी लीलाओं से, आप अपनी शक्तियों से हम सब के मंत्र जाप का एक हिस्सा लेके उस पॉल्यूशन को काटिए बाबा। और 7:30 संगत जी से एक बहुत
हम्बल रिक्वेस्ट है कि दिन का एक मंत्र जाप इस पॉल्यूशन को काटने के लिए प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि इस पॉल्यूशन से ना सिर्फ हम, हमारे बच्चे, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग और जितने भी वो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, सबको बहुत हानि पहुंच रही है। हमारे वृक्ष भी रोएंगे, हमारी पक्षियां भी रोएंगी और हम सबको बहुत तकलीफ होगी फिर, क्योंकि पेन तो सबका एक जैसा, आंसू सबके एक जैसे, कष्ट सबके एक जैसे होते हैं संगत जी। तो हमारे गुरुजी यही सिखाते हैं कि करुणा का भाव रखो और करुणा के साथ जियो और सबके सर्वदा भला मांगो तो तेरा भला खुद हो जाएगा। तो संगत जी, आज मैं सारे यूनिवर्स के लिए अरदास करना चाहती हूँ कि हे परम पिता परमेश्वर, हम सबके मंत्र जाप का एक हिस्सा जो भी होगा वो आप इसे यूनिवर्स को देना। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे दातिया, अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत सारे शुक्राने में से अभी गुरुजी भाव दे रहे हैं। जो शुक्राना मुझे अभी शेयर करना है वो ये है कि कल क्या हुआ, कल मम्मी, हम लोग को जाना था फेयर पे, तो हमारी टैक्सी को आने में टाइम था। वो बोल रहे थे कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, पर मैंने गुरुजी से अरदास की कि बाबा ऐसे कैसे चली जाऊँ, आपकी बेटी तैयार भी तो होनी चाहिए, सुंदर भी तो लगनी चाहिए, तो बाबा थोड़ा सा लेट कर दो टैक्सी, ताकि मेरे पे ब्लेम ना आए कि तूने लेट किया। संगत जी, टैक्सी वाले ने खुद फ़ोन किया कि मैम अभी मुझे आने में 20 मिनट लगेंगे, और मम्मा फटाफट कर रही थी कि जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। तो मैंने बोला कि कोई चिंता नहीं मम्मी, आप आराम से तैयार हो जाइए। तो कहते नहीं नहीं मैं हो गई, गाड़ी आ गया होगा। मैंने बोला नहीं, मैंने गुरुजी से बोला है तो गाड़ी कुछ देर के बाद ही आएगी, फ़ोन आ गया मेरा। तो कहते हैं तुम्हारी तो बड़ी बात मानते हैं गुरुजी, मेरी बात नहीं मानते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा सुन के। मैंने बोला कि नहीं मम्मी, आपकी बात भी मानते हैं, तो बस आप डॉक्टर से दिखला लो, और गुरुजी ने मुझे बोला है और आप डॉक्टर से दिखला लेंगे तो आप भी ठीक हो जाओगे और आपकी बात भी गुरुजी मानेंगे। तो वो ना एक जो उनके शब्द थे, उनके भाव मुझे अच्छे नहीं लगे, सॉरी गुरुजी, लेकिन वो माँ के वचन थे तो मैं उसको कुछ काटी नहीं। लेकिन मुझे दुख हुआ, उन्होंने बोला फिर वो क्या करेंगे, वो तो डॉक्टर करेगा, उनका इसमें क्या रोल है। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई गुरुजी, आई एम सॉरी। मम्मी की तरफ से मैं सॉरी मांगते हुए शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो जिस स्टेप से वो ठीक हो रही हैं बिना डॉक्टर के पास गए, वो नहीं समझ रही हैं उनको कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है। लेकिन मैं उनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। और फिर वो मुझे बोलती हैं तुम्हारा क्यों फिर इतना सुनते हैं। तो मैंने बोला कि पता नहीं मम्मी, मन ही मन मैंने कहा कि गुरुजी को तो पल पल बस याद चाहिए, आप उनको याद करो, उनके चरणों में बैठ जाओ, वो किसको नहीं सुनते हैं। तो शुक्राना मेरे दातिया, अगर आपने किसी को ये सुनाना, कोई ये समझ रहा है कि आप मेरी सुनते हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अनंतम शुक्राना संगत जी। और फिर जो मम्मी कुछ खा नहीं पाती हैं, कल उन्होंने नाश्ता भी प्रॉपर किया। जब हम लोग वहाँ घूमने भी गए, वहाँ भी उन्होंने कचौड़ी खाई, रात में भी उन्होंने 2 रोटियाँ खाई बहुत अच्छे से। तो गुरुजी उनको धीरे धीरे करके ना जल प्रसाद से बिल्कुल क्योर कर रहे हैं, और मेरा ये अडिग विश्वास है कि मेरा गुरु, मेरा जो सच्चा साहब है, वो उनको बिल्कुल ठीक कर देगा और गुलमुलु कर देंगे बिल्कुल अपनी तरह। शुक्राना मेरे बाबा। और मुझे मेरे बाबा पे विश्वास है, मेरा बाबा सब कुछ अच्छा करेगा। उन्होंने कहा है कि अब सब ठीक ही होगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू मेरा चिंतन कर, तेरा काम तेरा गुरु करेगा। तो मेरा काम सच में मेरा गुरु करेगा, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ गुरु जी नहीं है, मेरे साथ पूरा यूनिवर्स है। यीशु मसीह, गुरु जी, नानक बाबा, मेरे बजरंगबली, मेरे गन्नू बाबा, मेरी माँ घोड़ी, साईं बाबा, सब मेरे रक्षा कवच बन के हर पल मेरे साथ चलते हैं, और सब हमारे गुरु जी के चरणों में ही हैं। लेकिन मैं सबको उतना ही पूजती हूँ जितना मेरे गुरु जी को। हाँ, मैं याद गुरु जी को करती हूँ तो सबकी उस्तत हो जाती है। तो अनंतम शुक्राना बाबा आपका। मैं हर गलती जाने अनजाने में किए गए के लिए माफ़ी मांगती हूँ। और आपने जो कल मुझे इतना प्यारा सा तोहफा दिया है, संगत जी, मेरे पायल पे मम्मी बहुत हंसती थी कि कैसा पायल पहनी हो, कितना बेकार लग रहा है। लेकिन संगत जी, किसी के भी ज्वेलरीज पे, किसी के भी उस पे कभी हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सुहाग की निशानी होती है। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने बोला बड़ी बेटा देखो, मैं तो पहनी हूँ, मेरे पास अभी यही बचा है तो मैंने ये पहना है, लेकिन इसको बुरा कैसे बोल सकते हैं। उनके बेटे की निशानी रहती है, ये तो सुहाग की निशानी होती है, तो हमारे पास जो भी रहेगा हम वही पहनेंगे। और मेरी आंसू को ना मेरा गुरु समझ लिया। संगत जी, मुझे इतना तकलीफ हुआ कि किसी के पायल को लोग बुरा कैसे बोल सकते हैं, चाहे वो जैसा भी है, क्योंकि वो उसकी श्रद्धा होती है, उसके पति के लिए होती है। संगत जी, मेरे गुरुजी ने कल मुझे इतना प्यारा पायल ब्लेस किया है कि मैं आपको क्या कहूँ। वो
मेरी माँ है और आप सबकी भी माँ है। अगर आप उनको फ़ील करो, तो वो आपको कभी हारने नहीं देंगे, ना कभी टूटने देंगे और अब रोने भी नहीं देते हैं। अब सिर्फ़ अपने चरणों में कभी-कभी डुलाते हैं, ताकि उनका बच्चा का मन हल्का हो जाए। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैं ओढ़ूँ, तेरे दिए ही पे ही मैं जीऊँ और तेरे दिए ही तेरे चरणों में लाके मैं मर जाऊँ बाबा। बस इतनी कृपा करना कि तुझे भजूँ, तुझे ध्याऊँ, तुझे पाऊँ और तुझ में ही रम जाऊँ दाता। और मेरे अंकल जी के स्वभाव में जो आपने ये ड्रास्टिक चेंज किया है, उसके लिए तो आपका अनंतम शुक्राना। मेरी कद्र भी करते हैं, मुझ पे गुस्सा भी कम होते हैं और अभी उनको रियलाइज़ भी होता है कि कभी-कभी मैं भी ठीक होती हूँ। तो इस तरह अपनी बेटी का वो पग-पग सँभालने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। लव यू बाबा, लव यू माँ। ऐसे ही आप मेरी माँ की आँचल नहीं हो, आप अपनी आँचल की छाँव मुझे देते हो, मुझे सँभालते हो, नानक बन के मेरे सर पे हाथ रखते हो, गुरुजी बन के मुझे सही दिशा दिखाते हो, बजरंगबली बन के मुझे उड़ना सिखाते हो, गनु बाबा बन के मेरा विघ्न काटते हो, माँ गौरी बन के मेरे सुहाग की रक्षा करते हो, माँ दुर्गा शक्ति देती है, काली माँ कष्ट हर रही है। ऐसे ही आप मेरी माँ के आंचल नहीं बने हो। आपने बहुत कुछ सिखाया है बाबा। लव यू बाबा। एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, आज तो बात कभी छोड़ना नहीं मैनू, मैंने बस तो चाहिए। आप मुझे बार बार पूछते हो ना, हुड़की चाहिए कुड़िए, हुड़की चाहिए, तो मैनू बस तू चाहिए, तेरे चरणों में तहान चाहिए, मैनू और कुछ ना चाहिए बाबा। तू चाहिए, जितनी दफा जिद मैं करूं उतनी दफा तू चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, शुक्राना। मैं गुरुजी की बेटी शिखा हूँ, गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी शिखा हूँ और मेरे गुरुजी जो है ना, उस पूरी दुनिया में सबसे निराले हैं, हर जगह आ जाते हैं, बादल बन के छा जाते हैं। सारे हमारे गुमों की बरसात में भी एक आशा की ज्योति जला देते हैं। दुख में भी शुक्राना करना सिखलाया है, सुख में भी शुक्राना करना सिखलाया है। थैंक्स गिविंग क्या होती है, उसका क्या भाव होता है, उसका क्या महत्व है और उसका क्या परिणाम है, कितना सुखद उसका परिणाम है, ये मुझे सिखलाया है। तो मेरा सच्चा गुरु है बाबा। आई लव यू बाबा। आपके चरणों में आपकी बेटी का ये झुका हुआ सर कबूल कीजिए। इसके आंसू अगर नानक बाबा आपके चरणों के लिए लायक है तो इसे स्वीकारिए। अगर ये आंसू एक भी सच्चे हैं तो मेरा बाबा इसे अपने पास रखना, हर उस टाइम के लिए जब आपको लगे कि आपका बच्चा सच्चा है, तो इससे अपने चरण पखाड़ लेना बाबा। प्लीज बाबा, हर पल मेरा साथ देने के लिए, हर पल मेरे अंग संग होने के लिए, हर पल मुझे शिवलोक में सफर करवाने के लिए आपका शुक्राना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बाबा। तो बहुत प्यारा है मेरा बाबा और मैं आपके लिए यही कहना चाहूंगी। वो क्या था ना, एक गीत था ना, बहुत सुंदर एक गाना था संगत जी, जो मैं गुरु जी के लिए हमेशा गाती हूँ। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की, तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का धूल हूँ मैं सर झुकाए खड़े गुरुजी, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ मम्मी, के जैसे मंदिर में लो दिए की। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरी दातिया, अनंतम शुक्राना। और जो मैं गुरु जी को माँ बोलती हूँ संगत जी, तो संगत जी जब मैं ट्रेड फेयर में जाती हूँ और जहाँ मेरे हस्बैंड का रिजर्व बैंक का स्टॉल लगा है, उसके सामने में जो कोकोनट वाटर वाला लगा है उनके ऑफिस का,
जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ से ठीक सामने जो लिखा है वो लिखा है NEERA, हिंदी में नीरा, जो मेरी माँ का नाम था। तो मैं जितनी देर वहाँ रहती हूँ मुझे मम्मी की गोद में बैठाते हैं बाबा। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ़ हमारे गुरुजी कर सकते हैं। इस तरह हमें जोड़ लिया है खुद से कि अब दूर जाने को जी करता नहीं। दूर जाना भी चाहूँ तो ये इतने प्यार से पास बुला लेता है, मानो माँ की गोद हमें कह रही है, आ बच्चा मेरी गोद में आ, सर रख ले, थोड़ी देर सो जा, मेरा बच्चा थक गया है। बच्चा, मैं तेरे सर पे आशीर्वाद भरा हाथ रख देता हूँ। शुक्राना मेरी माँ का आंचल, शुक्राना मेरे बाबा, लव यू बाबा। और हर संगत को बहुत ब्लेस करना बाबा, और हर भूल चूक के लिए माफ़ी, और हर सुख दुख के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला हो। जय गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपको शुक्राना कहती हूँ। मेरे को एक तो बहुत खुशी हुई कि विपिन अंकल जी के यूट्यूब चैनल पे इतने सारे लाइक्स आए, इतने सारे सब्सक्राइबर्स आए। मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है, और ये हमारी सारे संगत परिवार की जीत है, गुरुपा की जीत है, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी की जीत है। मेरे प्यारे गुरुपा, ये मिरेकल करने वाले आप ही हैं, जो इतने अच्छे अच्छे, इतने प्यारे प्यारे सत्संग हम सब से करवाते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि हम बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव सत्संग करें, पॉजिटिव शब्द बोलें, जो सबके मन को सुकून पहुँचाए। कोई भी हमारे मुख से ऐसी बात ना निकले जिससे कि किसी को टेंशन क्रिएट हो। मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना शेयर करने से, जैसे शिखा आंटी बोल रही थी ना कि हमारे पाप कटते हैं और हम आगे भी बढ़ते हैं, जैसे हम गुरुपा के क्लोज पहुंचते, नज़दीक पहुंचते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, ये शिखा आंटी बिल्कुल सही कह रही थी। और मेरे प्यारे गुरुपा, मैंने ना वो जो शुक्राना सत्संग मैं अभी शेयर कर रही थी, जिसको जो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, उसमें मैंने ये भी पढ़ के सुनाया था, जो आपने ये मैसेज ऊपर मैंने आपको भेजा है ना, ये पढ़ के सुनाया था। मेरे प्यारे गुरुपा, शायद आप नहीं चाहते होंगे कि कुछ भी, पता नहीं मेरे बाबा जी, क्या आपकी जो भी इच्छा है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं हमेशा आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। आज मैंने जैसे सूटकेस खोला अपना, तो उसमें आपका स्वरूप और चरण स्वरूप थे, तो मैंने उनको अपने माथे से लगाया और गुरुपा की तस्वीर को मैं देख रही थी। तो इतने प्यारे मेरे गुरुपा, ऐसा लगता है जैसे गुरुपा सचमुच में मुझे देख रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू मेरे गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना है आपका कि आप हमारी लाइफ में आए हो। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे जो भी कष्ट हैं, जो भी हमारी परेशानियां हैं, जो भी बात हमको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने से रोकती है, जो भी चीज़ें हमको अच्छी नहीं लगती हैं, वो सब आप जानते हो। और मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, हमारे मन को पवित्र बना सकते हो मेरे बाबा जी। आपका ध्यान, आपका सिमरन, आपका सत्संग, सब कुछ मेरे बाबा जी, सब कुछ आप ही करा सकते हो। सत्संग भी मेरे बाबा जी आप ही कराओगे, क्योंकि मेरे बाबा जी, जब मैंने आज ये वाला सत्संग ये वाला जो मैसेज है अपने हस्बैंड अंकल को पढ़ के सुनाया, तो उन्होंने बोला कि तू क्या सोचती है कि मैं तेरे ऐसे बोलने से विश्वास कर लूँगा? मैं इन सब बातों पे कोई विश्वास नहीं करता, ना मैं पहले करता था, ना मैं अभी करता हूँ, ना मैं कभी करूँगा। तो मेरे प्यारे गुरुपा, जब इंसान विश्वास ही नहीं करता तो फिर
अब हम क्या कर सकते हैं ना। तो मेरे प्यारे गुरुपा, जो भी हमारे अंदर वीकनेसेस हैं, जैसे कि अब हस्बैंड इस तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं कि हम सत्संग में आगे बढ़ाएं। एक तो मेरा सुबह बहुत मूड ऑफ जैसा था और बहुत लंबा चला वो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी। तो मेरे प्यारे बाबा जी, अगर हमको अपनी हेल्थ से थोड़ा टेंशन हो जाती है, हेल्थ की वजह से, और फिर हमारी टेंशन की वजह से वो रेडिएट होती है हमारी टेंशन, तो दूसरा इंसान भी जो है ना टेंस्ड हो जाता है। हमारा चेहरा अगर उतरा हुआ होता है, हमारे चेहरे पर परेशानी होती है, हमारे मन में दुख होता है, तो जो हमारा साथी होता है, हमारे जो हस्बैंड अंकल होते हैं, वो हमारा दुख, हमारी परेशानी वो पूरी रेडिएट होती है और उनको भी दुख और परेशानी होती है उस चीज़ से। लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हम ना तो रोक सकते, ना कह सकते, जिसकी वजह से हमारा मन खराब हो जाता है। ना मैं खुल के आपसे कह सकती। मेरे प्यारे गुरुपा, आप तो बिना कहे हमारी सारी बातें जानते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे। मेरे प्यारे गुरुपा, आपको ही सब कुछ कराना है। अब बताओ, ऐसे में क्या करूं मैं? क्या सत्संग करूं मैं जब ऐसे मूड ऑफ हो जाते हैं? अच्छा बाबा जी, ठीक है, ये मैंने आपको ना पर्सनल मैसेज भेजा है बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे बाबा जी। आज 18 नवंबर 2024 सुबह के 5:15 हुए हैं। मैं टिप्पण अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। संगत जी, जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बताया, बेटा आज तेरी दुआ कबूल होगी। तुझे जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। तेरा गुरुपा तेरे साथ है। तुझे किसी चीज की चिंता की जरूरत नहीं है। तेरे सब कार्य संपूर्ण होंगे। तेरा गुरुपा हर समय तेरे साथ है। संगत जी, जब त्रिलोकी के स्वामी मेरे साथ हैं तो मुझे कैसी चिंता। संगत जी, गुरु जी अपनी गुरु संगत पर अपनी अपार कृपा बरसाते हैं। गुरु जी ने बताया, बेटा मेरी
गुरुजी ने बताया, बेटा तेरी पर्सनल लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आज उन सब का सफाया कर दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल और सोमी आंटी का आभारी हूँ जो अपनी गुरु संगत का सत्संग शेयर करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी गुरु संगत पर हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मैं। और शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल में के लिए बोल रही हूँ और विपिन अंकल और सौम्या आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना। ये बहुत जल्दी ही चैनल पर अपलोड कर देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आपके बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं गुरु जी की तेरा घर होगा, तेरे पास बंगला होगा, तेरे को तो तरक्की करेगी, बहुत जाएगी। गुरु जी मैसेज तो बहुत अच्छे आ रहे हैं गुरु जी, लेकिन प्लीज़ गुरु जी आपके आगे एक अरदास है गुरुपा कि मेरी बहू का जैसे किसी ने काम बांध रखा होता है वो हो रहा है, उसकी ना सैलरी बढ़ती है ना उसको फ्रीलांस काम मिल रहे हैं। गुरुजी प्लीज़ गुरुजी आपके बच्चे हैं वो, आप ही उनकी मदद करना, आप ही उनकी रक्षा करना, आप ही सही। जो किसी ने ब्लैक मैजिक से सब काम बांध दिए हैं तो गुरुजी प्लीज़ आप उनके काम खोल देना, प्लीज़ उनको तरक्की देना। और गुरुजी मेरा लड़का है जो गुरुजी आप भी उसे आपका लड़का है गुरुजी, वो आपके बच्चे हैं गुरुपा, वो आपका लड़का है, उसकी रक्षा करना। उसका भी कल हॉस्पिटल में जा रहा है डॉक्टर को दिखाने, पेसमेकर का टेस्ट कराने। गुरुजी आप उसके साथ जाना गुरुजी, ये मेरी अरदास है गुरुजी। बच्चों के अंग संग रहना मेरे गुरुबा प्लीज़ गुरुजी। और जो गुरुजी हम पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है किसी ने, या गुरुजी हमारे काम बांध रखे हैं किसी ने, बच्चों को तरक्की नहीं मिल रही गुरुजी, उनकी प्रमोशन नहीं हो रही गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी जिन्होंने भी ये किया है प्लीज़ गुरुजी ये कष्ट काटो गुरुजी, आप ही हमारा सहारा हो गुरुजी। जय गुरुजी, गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ आपके आगे अरदास है। और जो जितने पॉजिटिव मेरे पास मैसेज आते हैं गुरुजी उनको सच कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना पल पल दा शुक्राना गुरुबा। बस मेरे अपने बच्चों के अंग संग रहना, अपने बच्चों की रक्षा करना, उनके सारे काम बनाना गुरुजी, सारे बिगड़े काम बना देना मेरे गुरुबा। शुक्राना गुरुबा, आपके सिवा कोई नहीं है गुरुबा, हमारा कोई नहीं है गुरुबा। शुक्राना गुरुजी, पल पल दा शुक्राना। आपने अपने साथ बना के गुरुजी मेरे अंदर पॉजिटिविटी भर दिया गुरुजी, गुरुजी उसके लिए शुक्राना गुरुजी। हर पल आपको याद करने का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग अभी आज 17 तारीख संडे
17 आज संडे है, तारीख तो मुझे याद नहीं है, शायद संडे 17 ही है। और रात के 11 बजे, पौने 11 बजे मैं सत्संग ये बोल रही हूँ। तो उसके लिए सौम्या आंटी आपको भेज रही हूँ, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। आप मेरा सत्संग बहुत जल्दी लोड कर देना। और गुरुजी से मेरे बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए अरदास करना, सारी संगत जी अरदास करना कि मेरे बच्चों पे जो भी किसी ने काम बांध रखे हैं वो ख़त्म हो जाए। आप सबकी अरदास से मेरे बच्चे आगे तरक्की करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो जाए बोलने पे तो माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं दिल्ली से निर्मला बोल रही हूँ और दिन है सोमवार और तारीख है आज 18 और टाइम हो रहा है 6:40। मैं अपने अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे। और हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को भी जय गुरु जी। और मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे। सारी संगत को जय गुरु जी। और मैं संगत जी, मुझे गुरु जी ने सुबह की अमृत वेला की शुक्राना शेयर करने की वो बख्श रखी है और शाम की, तो मैं दोनों टाइम करती हूँ। और आज मैं गुरु जी के मंदिर जाऊंगी और गुरु जी से देखूंगी कितनी ब्लेसिंग देंगे गुरु जी। वैसे तो मुझे गुरु जी ने सुबह सुबह ही ब्लेसिंग दे दी है अपने टीके में। बिल्कुल जो हम शिव जी के टीका लगाते 3 उंगलियों से, गुरु जी ने मुझे वो ब्लेसिंग दी है अपने टीके में। और उसमें ऐसा लग रहा है भोले बाबा का टीका लग रहा है। इस तरह उसमें निशान बन गए 3 तो नहीं बने संगत जी, 2 बने और बिंदी बनी हुई है, पर ऐसा लग रहा है भोले बाबा का टीका लगा है। मैंने सिर्फ उंगली से लगाया था, ऐसे लगा हुआ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी जोत में फूल डेली आता है, कुछ ना कुछ बनता ही है, पर गुरु जी मुझे बिना ब्लेसिंग के तो करते ही नहीं है, हमेशा हमेशा ब्लेस करते हैं। और मेरा लड़का बहुत कमज़ोर हो गया है बड़ा वाला। मैंने गुरु जी से अर्ज़ी की थी, मैं गई थी गुरु जी मेरे बच्चे को ठीक कर दो, तो गुरु जी कह रहे कि अपना तो अमृत वेला में अपने बेटे के लिए मंत्र जाप कर। तो मैंने आज से ही चालू करा है मंत्र जाप अपने बेटे के लिए और गुरु जी मेरे बच्चे को अच्छा कर देंगे, मुझे इतना पता है। मेरा बेटा बहुत परेशान हो गया, बहुत कमज़ोर हो गया है। मैं चाहती हूँ गुरु जी मुझे मेरे बच्चे को अच्छा करें और ज़रूर अच्छा करेंगे, मुझे इतना विश्वास है। गुरु जी मेरे बच्चे के साथ हमेशा रहते हैं और मेरे परिवार को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। मुझे गुरुपा कहते हैं, "ये तेरा पीरियड है, जब मर्ज़ी आ।" और सच बात है, मेरा जब मन करता है जब पहुँच जाती हूँ। सोमवार को तो मैं पहुँच ही जाती हूँ गुरु जी के मंदिर बड़े मुझ पे इतनी कृपा है गुरु जी की। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम। संगत जी, जैसे गुरु जी मुझे ब्लेस करते हैं, आपको भी करें और विपिन अंकल, सौम्या आंटी को भी बहुत ब्लेसिंग देना। और मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी लोग दुखी हैं, गुरु जी उनको बहुत ब्लेसिंग दें, उन्हें बहुत स्वस्थ रखें। जो हमसे हम सोचते हैं हम बहुत परेशान हैं, हमसे नीचे देखो फुटपाथ में लोग पड़े हैं, जिनके पास घर नहीं है, हमें तो घर फिर भी गुरु जी ने घर दे रखा है, 2 रोटी दे रखी है टाइम से, शुक्राना शुक्राना। हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी, लख-लख शुक्राना। और मैं कहती हूँ गुरु जी ने मुझे तो इतना दे रखा है कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और गुरु जी मेरे लिए बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। मेरे लिए संगत जी एक रिश्ता आया है यहीं संत नगर से, क्योंकि मेरा तो तलाक हो गया आपको पता ही है। मेरे 2 बच्चे हैं पर मैं क्या करूँ? ज़िंदगी काटने में एक शादी तो करनी पड़ेगी। तो उसकी भी 2 बेटी हैं और 2 बेटे मेरे हों। खैर मेरे बच्चों का तो पता नहीं मेरे साथ रहे ना रहे। पर देखो संगत जी, मैं चाहती हूँ अगर मैं उनके घर जाऊँ तो उनकी माँ बनूँ, उनका पूरा ध्यान रखूँ जैसे अपने बच्चों को रखती थी। इतनी
कृपा बख्शना गुरु जी। अगर मैं उनकी माँ बनूँ तो उनका ध्यान रखूँ, अपने बच्चों की तरह रखूँ। मेरे दिल में उनके लिए कोई मलाल ना हो गुरु जी। बस अगर आपने कुछ सोच के ही मेरे रिश्ता ही भेजा है ना, तो मैं अपने सच्चे दिल से निभाऊँ, उनके बच्चों को बहुत प्यार दूँ। अभी कुछ पता नहीं गुरु जी कि वो हो क्या नहीं, रिश्ता हो मुझे समझ में नहीं आता, अभी वहाँ से पक्का नहीं हुआ। जो भी है, पता नहीं मेरे लिए गुरु जी ने क्या सोचा, मुझे नहीं पता संगत जी। और जो भी सोचा हुआ बहुत अच्छा सोचा हुआ। शुक्राना गुरु का, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं अपने शुक्राना को यहीं विराम देती हूँ। अगले शुक्राना की तैयारी करती हूँ। मुझसे संगत जी कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना शुक्राना शेयर करने में, क्योंकि मैं कभी भी अपना शुक्राना लिखती नहीं हूँ, सीधा फोन उठाया और बोलने लग जाती हूँ। बहुत सारे एसएमएस भेजती है हमेशा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, आई लव यू गुरु जी सो मच। जी शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, आज 18 नवंबर है, दिन सोमवार है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सौम्या आंटी जी एंड विपिन अंकल जी के चैनल पे। 2 दिन के लिए माफ़ी चाहूँगी गुरु जी, मैं 2 दिन घर के काम में लगी हुई थी। विंटर सीजन आ गया है तो विंटर सीजन के कपड़े निकाल कर और समर सीजन के अंदर वापस रख रही थी, तो मैं शुक्राना नहीं कर पाई घर के कामों के रहते। गुरुजी मुझे क्षमा करें, प्यारी संगत जी मुझे क्षमा करें। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है गुरुजी के चरणों में कि मैं कल कपड़े धो रही थी, तो मैं कपड़े सुखा रही थी ऊपर, तो मैं थोड़ा देर धूप में ही बैठ गई और गुरुवाणी की आवाज़ आ रही थी। कर लंगर था हमारे गुरुद्वारे में, तो मैं वो भी सुन रही थी और निशान साहब हमारे छत से बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं, तो मैं झूले में बैठी बैठी उनको देख रही थी और उनके साथ साथ गुरबानी गा रही थी। तो संगत जी, ये विश्वास कीजिए, 2 कबूतर आए और मेरे पास आके बैठ गए। तो मैंने कहा एक तो मेरे गुरु पा हैं और दूसरे, तो अंदर से आवाज़ आई, दूसरे नानक देव जी हैं। संगत जी, मेरा मन इतना खुश हो गया, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वो मेरे पे से उड़ के और वापस गुरुद्वारे की छत पे चले गए। संगत जी, इसके बाद हम लोग इतना बंदर से डरते थे, लेकिन अब बंदर आते हैं तो डर नहीं लगता और गुरु जी दिखाई देते हैं उनमें भी, और वो हमें परेशान भी नहीं करते संगत जी पहले के जैसे, और चले जाते हैं अपने आराम से। मैं बड़ी खुश होती हूँ संगत जी गुरु जी के चमत्कार देख देख के। गुरु जी के चमत्कार तो दिन रात ही हैं संगत जी, क्या ही कहूँ मैं। और गुरु जी तो सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि गुरु जी नहीं जानते, गुरु जी तो अंग संग रहते हैं। संगत जी, मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना किस मुँह से करूँ। मेरे गुरु जी ने तो मेरा हाथ ऐसा पकड़ा है कि मुझे बार बार कहते रहते हैं, पुत्र मैं तुझसे नाराज़ हूँ, तू शुक्राना नहीं कर रही, देख। तो मैं कहती हूँ गुरु जी बस रुक जाओ, अभी करती हूँ। अभी अभी करते करते संगत जी इतना टाइम निकल गया और मेरा शुक्राना रह गया। मैं अपने प्यारे गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ, गुरु जी मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कहने में सुनने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, बस शुक्राना ही नहीं कर पाते, बाकी गुरु जी तो हर वेले याद रहते हैं, पल पल याद रहते हैं, सब काम गुरु जी ही करवाते हैं, हम कौन है करने वाले। हमें इतनी समझ कहाँ है कि विंटर सीजन आ गया है, अलमारियों में जगह बनानी है कपड़े रखने की, सब गुरुजी करवा रहे हैं और शुक्राना भी गुरुजी करवा रहे हैं। मेरे को कहाँ ही इतनी समझ है। बस मेरे प्यारे गुरुजी हर वेले मेरा साथ देते रहना, कभी मेरा साथ ना छोड़ना गुरुजी, हर वेले मेरा साथ देना मेरे प्यारे गुरुजी। मैं कैसे आपकी रहमतों का शुक्राना करूं गुरुजी, आपने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार मिला है मुझे गुरुजी की तरफ से, माता रानी की तरफ से, कन्हैया की तरफ से, कि मैं कभी निराश होकर दरबार से नहीं लौटी हूँ। और मुझे बहुत बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं, पुरानी संगत से मुझे गुरुजी ने मिलवाया जब मैं पहली बार गई संगत जी, और कितना ही समय मैंने वहाँ बिताया, उन्होंने मुझे पूरा मंदिर घुमाया। लेडीज़ थी एक और गुरुजी की 15-20 साल पुरानी संगत थी जब मैं पहली बार गई थी, और गुरुजी ने इतना प्यार दिया था मुझे, मैं बता नहीं सकती संगत जी। उन्होंने अपने साथ ही मुझे लंगर छकवाया था, वहाँ पे लंगर खाया हमने,
और मुझे उनकी याद हो आई। पहली बार का अनुभव कितना प्यारा था मेरा तो, हो मैं बता नहीं सकती संगत जी। मेरा मन आज भी खुशी से झूम उठता है। फिर हमें कोई संगत नहीं मिली, फिर तो हम भी संगत ही बन गए ना संगत जी। फिर हमें कोई संगत नहीं मिली, फिर तो हम कितनी बार हो आए। अभी गुरु जी का फिर बुलावा है तो मैं देखो जाती हूँ संगत जी, हिसाब बनता है तो मैं जाती हूँ संगत जी। अपना शुक्राना यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी विम्पगन अंकल जी। संगत जी कहने में सुनने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। आज 18 नवंबर और सोमवार का दिन है। 4:52 हो रहे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से शुरू करना चाहती हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर ये सत्संग करते समय मुझसे कोई भी भूल होती तो मुझे क्षमा कीजिएगा। क्षमा करना गुरु पास क्षमा। गुरु जी का मुझे मैसेज आया, तेरे सारे सफलता के रास्ते मैंने खोल दिए हैं। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। तो शुक्राना 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 गुरु पाप का। गुरु जी के जिसने तुझे रुलाया है वो भी अपने कर्मों का हिसाब देगा। और शुक्राना 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 गुरु पाप। गुरु जी के इतने प्यारे प्यारे मैसेज और गुरु जी की जो भी मुझे आते हैं मैसेज, जो भी वो हमें बताना चाहते हैं वो सच में होता भी है हमारी लाइफ में। तो शुक्राना गुरुपा का। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की महिमा और गुणगान बहुत है और गुरु जी की ब्लेसिंग भी बहुत अपरंपार है। कल की बात बताती हूँ मैं आपको। मेरे हस्बैंड अंकल थोड़ा बाहर गए थे, तो कल उनको एक ब्लैक और रेड, ब्लैक और वाइट ऐसे कुछ डॉट डॉट थे उसमें। तो वैसे उनको दर्शन हुए बटरफ्लाई के, और बटरफ्लाई बहुत सुंदर थी। तो उन्होंने दर्शन किए तो उन्होंने फ़ोटो खींची थी और मेरे को आके दिखाया। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा आपका। शुक्राना उनकी तरफ से मैं आपको शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए गुरुपा। और मुझे भी हुए वो दर्शन, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और सच कहूँ तो मैंने संगत जी वैसी बटरफ्लाई मैंने देखी ही नहीं है। जो मैंने देखी है वो भी पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन अब देखती हूँ जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो। और वैसे ही फिर जब से हम लोग जुड़े तो मैंने वो फर्स्ट टाइम ऐसी बटरफ्लाई देखी। तो शुक्राना 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 कोटि कोटि बारंबार शुक्राना गुरुपा का। शुक्राना 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 शुक्राना। ऐसे ही हमारे अंग संग रहना गुरुपा, हमारे परिवार के साथ रहना, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मेरे बच्चों पे, हम पे। गुरुजी ने और एक मैसेज भेजा था कि बच्चों की तो चिंता ना कर, परेशान ना हो, उनका भविष्य बहुत अच्छा होगा। वो मेरी शरण में है, मैं उनका भविष्य बहुत उज्जवल बनाऊंगा। ऐसे करके कोई मैसेज था, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा का। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने अब उनकी चिंता करनी छोड़ दी है, परेशान होना छोड़ दिया। वो आपके बच्चे हैं, आप देखो गुरुपा। मैंने तो जो भी है परेशान करते हैं, जो भी करते हैं, अब आप उनको सुधारो, आपकी शरण में रख दिए मैंने। अब ये आप ही के बच्चे हैं, आप ही सुधारो गुरुपा। आपको जो ठीक लगता है इनके लिए वो करिए गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शरपता पला करो गुरुपा, शरपता पला करो। अनंतम अनंतम शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सोनम दिल्ली से बात कर रही हूँ। आज मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। आज दिनांक है 18 नवंबर और टाइम है 1 बज चुका है इस वक्त। मैं सबसे पहले तो अपना थैंक यू विपिन अंकल और सौम्या आंटी को बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरा सत्संग उन्होंने एक ही दिन में शेयर कर दिया। मैंने पहले भी अपना एक सत्संग दूसरे चैनल पर शेयर करा था, तो वो चैनल शेयर नहीं हुआ था। एक्चुअली संगत जी, मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो मैंने पहला सत्संग भी बहुत सोच के शेयर करा, बट वो शेयर नहीं हुआ। तो मुझे लगा मैं दूसरा अब कैसे शेयर करूं। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके फिर एक नया सत्संग अपना शेयर करा। पर विपिन अंकल को मैं थैंक यू इसलिए कहूँगी क्योंकि उन्होंने मेरा एक ही दिन में सत्संग शेयर कर दिया। पर पहले जब मैंने विपिन अंकल को अपना सत्संग भेजा तो उन्होंने मुझे बताया कि सत्संग शेयर करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि मैंने नहीं करे थे। तो विपिन अंकल ने मुझे कहा कि आपको फिर से रिकॉर्ड करना होगा और फिर से रिकॉर्ड करके अपना सत्संग भेजिए। तो मुझे ये लगा कि गुरुजी, एक तो आप कहते हो शुक्राना कर, और जब मैं शुक्राना करती हूँ तो आप मेरा शुक्राना एक्सेप्ट नहीं करते हो। पर आज मैं तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करवा के ही रहूंगी, आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। मैं गुरुजी से मन ही मन में जिद करने लगी। पर इतने में ही विपिन अंकल का मैसेज आता है कि ये सत्संग तो मैं आपका शेयर कर देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट में आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं आपसे थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए नाराज किया हुई और आपने कितनी जल्दी मेरा सत्संग विपिन अंकल के हाथों शेयर करवा दिया। और थैंक यू विपिन अंकल मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। इससे आपने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं अपने सत्संग आपके चैनल पर शेयर कर सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल जी। और संगत जी, कल मैं ना अपने हस्बैंड के साथ बाहर हम कुछ शॉपिंग करने गए, तो मैं गुरुजी को यूं ही हंस रही थी, चलो गुरुजी मैं आपको गोलगप्पे खिला के आती हूँ। पर अचानक हम वहां गए तो मेरा बेटा जिद करने लगा कि उसे बर्गर खाना है। मेरा 3 इयर्स का बेबी है। तो हम बर्गर लेने के लिए हम शॉप में एंटर करे, खाने बैठ गए। इतने में मेरे पति अंकल बोले कि वो देखिए भी गुरुजी का रेस्टोरेंट है। तो जब मैंने एंटर करा, मैंने गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा, और फिर मेरे एकदम देखा तो उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा अच्छा, ये तो गुरुजी का रेस्टोरेंट है, गुरुजी मुझे बर्गर खिला रहे हैं। तो मेरे को एकदम ऐसे माइंड में आया, मेरी हंसी है। गुरुजी को मैं कहती गुरुजी आओ मैं आपको गोलगप्पे खिलाती हूँ, लेकिन गुरुजी ने तो मुझे ही आज बर्गर खिला दिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप उसको पता लग जाता है कि आपकी बेटी कितनी फूडी है। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी सॉरी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र जाप करना भूल गई, इसलिए मैं अब गुरु मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु महाराज, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, आपने जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो आप देने वाले उसका भी शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका कोटि कोटि प्रणाम, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर मुझसे कोई भूल चूक होगी हो, कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे। प्लीज़ गुरु जी, प्लीज़ संगत जी मेरा सत्संग शेयर करा देना। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी से 2024 के लास्ट दिसंबर से स्टार्ट हुई थी। तो गुरुजी के मैसेज यूट्यूब पे फ्लैश होते थे तो मैंने इग्नोर करा, अनदेखा करा। तो उसी बीच मेरे साथ मतलब एक ऐसी घटना हुई कि मतलब जिसका मतलब कुछ बोल भी नहीं सकती, शब्दों में बोल भी नहीं सकती। तो गुरुजी जानी जहाने वो सब जानते हैं। उन्होंने मुझे ये नया जीवन ब्लेस करा है संगत जी। फिर मैंने गुरुजी के मैसेज सुने, सत्संग सुने, धीरे-धीरे गुरुजी से जुड़ी, मतलब गुरुजी के बारे में जाना। गुरुजी चमत्कार करते हैं, ब्लेस करते हैं अपनी संगत को। तो मैं रोज़ गुरुजी के सत्संग सुनती थी। तो गुरुजी की इतनी कृपा है, ये जीवन में अभी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ तो ये गुरुजी की कृपा है कि मैं बोल पा रही हूँ, संगत से जुड़ पा रही हूँ।
ये गुरुजी का चमत्कार है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका, दिन रात का शुक्राना है, सुबह शाम का शुक्राना है गुरुजी। ये श्वास देने का, ये नया जीवन ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे पिता। संगत जी, मैं देहरादून से बोल रही हूँ। अभी अपना नाम गुप्ती रखना चाहती हूँ। जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो अपना नाम भी बताऊंगी। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है मुझ पे, बच्चों पे भी गुरुजी की ब्लेसिंग है, मुझ पे भी, पूरे घर परिवार पे गुरुजी के चमत्कार हैं। गुरुजी के ओम रूप में भी दर्शन होते हैं, रोटी में भी ओम रूप के दर्शन होते हैं संगत जी। और बटरफ्लाई भी दिखती हैं, रोज़ घर के आगे पीछे घूमती रहती हैं। बोलते हैं ना कि एक काली बटरफ्लाई बड़े मंदिर की तितली होती है, बहुत बड़ी संगत जी, इतनी बड़ी, शायद पहली बार देखी होगी। तो जब वो गेट के सामने आती हैं तो मैं बोलती हूँ जय गुरु जी, बेटे को बोलती हूँ देख बेटा ये बड़े मंदिर की तितली हैं। तो जय गुरु जी बोलती रहती हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका। विपिन अंकल और सौम्या आंटी, आपके मतलब सत्संग सुनती हूँ आपके चैनल पे, तो इतने ब्लेस सत्संग होते हैं वो कि मतलब कभी तो रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, मतलब रूह ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं ना, हाथ पैरों पे ऐसे होते हैं कि गुरुजी के चमत्कार इतने, वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। आपने तो सारे जहान में मतलब अपने नाम का गूंज ऐसे फैला रखा है। जय गुरुजी, सबके मुंह पे सुनो जय गुरुजी, मतलब कोई जो जानता भी नहीं होगा गुरुजी को तो मतलब ऐसे लगता है लोग बोलेंगे पागल है ये। हमारी मतलब जर्नी अलग ही हो गई है गुरुजी के साथ संगत जी, जब से गुरुजी से मिले हैं। अब टेंशन भी होती है तो उतनी नहीं लेते हैं हम टेंशन को, बस सोचते हैं गुरुजी है वो सब संभाल लेंगे। घर से बाहर निकलो तो चलो गुरुजी अब हमारे साथ चलो, फिर घर आना, खाना खुना जो भी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, चलो गुरुजी चाय बनाते हैं। तो मतलब जीवन जीने का आनंद ही आ गया संगत जी। गुरुजी की महिमा अपार है, अपार। मेरे साथ बहुत चमत्कार हुए हैं गुरुजी के, तो गुरुजी ने कहा कि अपनी ब्लेसिंग मतलब ऐसे ही बतानी नहीं, नज़र लग जाती है। तो संगत जी मतलब गुरुजी के बहुत आशीर्वाद हैं मुझ पे। गुरुजी आज मतलब मुझे इस दुनिया में रखा है गुरुजी ने, तो कुछ ना कुछ सोच के रखा है संगत जी। गुरुजी ने कहा तेरे जो भी मतलब तेरे को रुलाते हैं, परेशान करते हैं, जो भी नेगेटिविटी तेरे अंदर भरते हैं, मैंने तुझे उन सब से दूर कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका। आपके चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन है गुरुजी, प्रणाम है। ये जीवन आपको अर्पण समर्पण सब आपको है गुरुजी, हमारा तो कुछ भी नहीं है। बस आप ऐसे ही अपना हाथ हमारे सर पे आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुजी, अपने चरणों से कभी मत हटाना गुरुजी, आपके अलावा कोई भी नहीं है हमारा। आपकी संगत आप पे बहुत विश्वास करती है गुरुजी, आप तो जानी जहान है, हर दिल की छोटी बड़ी बात जानते हैं। मतलब कुछ मन में भी सोचो संगत जी तो गुरुजी उसका मैसेज फटाक से दे देते हैं, तो इतनी खुशी होती है, मतलब बहुत खुशी होती है अंदर से कि गुरुजी ऐसे ध्यान रखते हैं जैसे एक माँ बाप रखते हैं। गुरुजी बहुत प्यारे हैं गुरुजी, अपना भी ध्यान रखो आप, इतना कष्ट अपने पे लेते हो, अपना भी खूब ध्यान रखिए गुरुजी। हम भी आपके सहारे जीवन जी रहे हैं गुरुजी, बस ब्लेसिंग बनाते रहिए, अपनी सारी संगत को राजी खुशी रखिए, उनके घर परिवार को राजी खुशी रखिए। सबके कष्ट लेते हैं अपने पे गुरुजी, आप तो जानी जहान हैं मेरे गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। संगत जी गुरुजी की महिमा मतलब गुरुजी का वर्णन हम शुक्राने में भी कम पड़ता है संगत जी। शुक्राना तो गुरुजी के लिए एक छोटा सा वो है, गुरुजी की जितनी बड़ाई करो उतनी कम है संगत जी। गुरुजी की महिमा अपरंपार है, वो जानी जहान है, त्रिलोकीदर्शी है, मतलब ये डिवाइन शक्ति है जो सबको ऐसे सहारा दे के चल रहे हैं, इससे संभाल रहे हैं सबको। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी के अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं संगत जी, बहुत अच्छे। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, मैं आपके सत्संग मतलब रोज़ सुनती हूँ, तो आप एक ही दिन में शेयर करा देते हो सत्संग को,
आप पे गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। शायद आप भी नहीं समझ सकते कि आप कितना महान काम कर रहे हैं। किसी संगत के तो सत्संग भी शेयर नहीं होते हैं, मतलब बहुत दिन लग जाते, तो मतलब ऐसे मायूस हो जाते। तो आप तो एक ही दिन में मतलब आज का सत्संग तो आज ही शेयर करा देते हैं। शुक्राना संगत जी आपका भी। गुरुजी आप पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। बस प्यारी संगत ऐसे ही जुड़ी रहे एक दूसरे से। बहुत अच्छे चमत्कारी मैसेज होते हैं आपके सत्संग में संगत जी, तो सुनती रहती हूँ, मतलब मन को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी। अपने गुरुजी के लिए 2 लाइन बोलूँगी। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। संगत जी अगर मुझसे बोलने में कुछ भी गलत शब्द निकल गया हो तो क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरुजी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। सब पे मेहर कीजिए, सब पे कृपा कीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। मैं अपना आज का 18 नवंबर का सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में संगत जी मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो कृपा करके आप संगत जी मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी ने जब से अपने आप से जोड़ा है, हर दिन एक सत्संग ही बन गया है। छोटे छोटे कई सत्संग होते रहते हैं और कई सत्संग याद नहीं रहते हैं, जैसे कि रोटी पर ओम दर्शन, कड़ा प्रसाद या जो भी भोग प्रसाद गुरु जी के चरणों में रखा जाता है, उन पर ओम दर्शन तो 110% होना ही है। ज्योति में भी ओम के दर्शन होते हैं, तितली स्वरूप दर्शन, गणेश जी के दर्शन। अब तो हर दिन एक चमत्कार जैसा ही है। ब्लेसिंग्स है हमारे गुरुपा की। हाँ, ये मैं कहूँगी कि अभी पिछले 1 हफ्ते से मुझे गुरु जी की फ्रेगरेंस नहीं आई है, जो अक्सर आती थी, एकदम तेज गुलाबों की खुशबू। पता नहीं गुरुपा मुझसे क्या गलती हो गई है कि आपकी फ्रेगरेंस अभी मुझे नहीं आ रही है। पहले मुझे कई संगत जी के सत्संग में पता लगा था कि गुरु जी की फ्रेगरेंस इलायची की खुशबू के रूप में भी आती है, जो मैंने भी काफ़ी बार महसूस की मंदिर जाते हुए। मैंने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या उनको ऐसी कोई फ्रेगरेंस आ रही है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो थैंक यू गुरुपा, मैं समझ गई कि वो आप ही थे। अचानक से हवन की खुशबू आना, लेकिन अभी जो रोज फ्रेगरेंस आपकी जो आती थी वो बंद हो चुकी है, पता नहीं क्यों गुरुपा। मैं आपसे अरदास करती हूँ कि अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी प्रेजेंस अपनी बच्ची को देते रहिए, ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे और उसे एहसास रहे कि मेरी कृपा उसके आसपास ही है। और बाकी तो करोड़ों संगत है जो आपके चरणों में बैठी है गुरुपा। सबका कल्याण आपको करना है गुरुपा, और आप करते हैं। तो बस मैं भी ज़रूरत का ही भला ही मांगूंगी गुरुपा आपसे। मेरे परिवार को भी सुरक्षित रखिए गुरुपा, आगे बढ़ाइए सुरक्षित रखते हुए, और सभी संगत परिवार को आगे बढ़ाइए। और भविष्य के लिए तो मैं यही मांगूंगी गुरुपा, मुझे
मुझे मेरी डिवाइन फैमिली यानी गुरु परिवार ब्लेस कर दीजिए। जहाँ भी मैं रहूँ, जहाँ भी मैं घर बनवाऊँ, वहाँ पे मेरा संगत परिवार ज़रूर हो, जिनके साथ मिलकर मैं सत्संग करती रहूँ, आगे बढ़ती रहूँ चरणों में आपके। और जो भी हो देखें कि हाँ, ये एक गुरु परिवार है, एक संगत परिवार है, जो निरंतर भक्ति में डूबकर निरंतर आगे बढ़ रहा है आपकी रचा में। और हमारी डिवाइन जर्नी सब देखें, बस कृपा आपसे ही माँगती हूँ। बच्चे भी इसी में जुड़ते हुए आगे बढ़ें, और जो भी आगे फैमिली मेंबर्स हमारे जीवन में जुड़े, वो भी आपका ही संगत परिवार हो गुरुपा। ऐसी सुंदर डिवाइन फैमिली आप ही हमें दे सकते हैं गुरुपा। अब जो जीवन का पिछला अध्याय जो गया है, वो ना हमको याद रहे, आगे जो संगत परिवार के साथ आगे जर्नी स्टार्ट हो, ऐसा जीवन हमें बख्शिए गुरुपा। हम ग्रुप में रहें, भक्ति करें गुरुपा की, सत्संग में डूबे रहें, ऐसा ही जीवन हो आगे का गुरुपा। बस आपकी बच्ची आपसे यही मांगती है, अरदास करती है कि हमको जोड़ा, हमारे अपनों को भी जोड़ लीजिए, बच्चों को और सब सर्वत का भला कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी दा लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरु जी दा। संगत जी, मेरा ये छोटा सा सत्संग है, बहुत छोटा सा, अमृत वेला का है, और लेकिन है बहुत अच्छा। मैं अपना ये सत्संग सौम्या आंटी विपिन अंकल के चैनल पे साझा करना चाहूँगी, और अपने गुरु जी का ये छोटा सा प्यारा सा सत्संग करने से पहले ओम नमः शिवाय जी जाप का हम जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिव गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने जैसे अमृत वेला की जोत जलाई तो गुरु जी आए हुए हैं, मतलब आए हुए बैठे हैं सामने ही स्वरूप के अंदर है। लेकिन मैंने गुरु जी से क्वेश्चन किया था कि गुरु जी आप मेरे को प्यार करते हो? तो संगत जी, गुरु जी मुझे ना दिल के साइंस बहुत देते हैं, दिल के हार्ट बना के बहुत साइन देते हैं। संगत जी, गुरु जी का दिल मेरे पास है और मेरा दिल गुरु जी के पास है। संगत जी, उन्होंने जोत की जो लास्ट में जो लास्ट की जो जोत बत्ती हम जलाते हैं दिए के अंदर, उसकी जो एशिस बचती है उससे, उस कॉटन से पूरा ओम बना, मतलब सॉरी हार्ट बना हुआ है। संगत जी, उस दिन गुरु जी ने रोटी पे बना के बता दिया मैं तेरे दिल में हूँ और तू मेरे दिल में है। और आज गुरु जी ने ना ऐश से बना दिया दिल। कल से मैं पूछ रही हूँ मेरे को कितना प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो। ये मेरी ना बच्चों वाली रट होती है गुरु जी से। तो गुरु जी ने दिखा दिया, देख तेरी जोत में भी मैंने दिल बना दिया, मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ, तू मेरी लाडली बच्ची है। इतना प्यारा सा सत्संग है। संगत जी, गुरु जी को प्यार कीजिए, गुरु जी बहुत अच्छे हैं, और बस उन्हें प्यार कीजिए, चिंता रखिए, विश्वास करिए, सब्र रखिए, सब अच्छा होगा। गुरु पास सभी को ऐसे ही प्यार करिए, सभी संगत को प्यार करिए, सभी का भला करो, चर का, जीव का, जानवर का, सबका, और अपनी ब्लेसिंग सभी को दो गुरुपा। और मेरे परिवार पे भी हमेशा हाथ बनाए रखो, और मेरे प्यारे गुरुपा बने रहो। इसी तरह से मुझे हर अच्छे साइंस देते रहो, आप मेरे साथ है मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। अब मैं सत्संग आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी, आपके चैनल के माध्यम से जो मैं 18 तारीख सोमवार का जो शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं। संगत जी, ये वाला शुक्राना सत्संग शेयर करते समय अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाती तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे कल बहुत मतलब एक हादसे से बचाया है गुरु जी ने, क्योंकि संगत जी मैं कहीं जाना था मुझे शादी पे, तो थोड़ा सफ़र करना था। तो संगत जी, वहाँ पर रोड इतनी ज़्यादा ख़राब है कि काफ़ी डिस्टेंस के बाद मैं मतलब गई थी वहाँ पे बस में। तो संगत जी, मुझे बहुत डर लग रहा था, वही चीज़ हुई जो जिस चीज़ का मुझे डर था। इतनी गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी, मैं सारे रास्ते में 1.5 घंटे तक गुरु जी का जाप करती रही।
संगत जी मैं गुरु जी का जाप करती रही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप मेरे साथ हो, गुरु जी आप मेरे साथ रहना। संगत जी मैंने गुरु जी का स्वरूप भी मैंने फ़ोन में लगाया हुआ है। तो जब भी कोई ऐसे मतलब गाड़ी टेढ़ी टेढ़ी हो रही थी, इतना रास्ता ख़राब है मैं बता नहीं। संगत जी मुझे इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था, ऐसा लग रहा कुछ हो ही जाना है। संगत जी मेरे साथ मेरी बहन भी थी, लेकिन वो मेरे साथ सीट पे नहीं बैठी थी, वो दूसरी सीट पे बैठी थी संगत जी। तो सारे रास्ते में मैं गुरु जी का जाप करती रही, जाप करती रही। तो संगत जी जब यहाँ से जा रहे थे तो मेरे जो हमारी गाड़ी थी उस गाड़ी के आगे गुरु जी ने एक ब्लेसिंग दी मुझे। मैंने कभी भी मोर जो उनके पेंट बने होते मैं बिल्कुल नहीं देखे। मैंने मतलब तो जो हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी जा रही थी उस पे डबल मोर की ब्लेसिंग मुझे गुरु जी ने दी। तो 777 की भी दी मुझे। तो शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत मेहर है गुरु जी। आज भी मुझे यात्रा पे मतलब यात्रा ही है संगत जी, वो मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा ट्रैवल है। मैं काफ़ी देर के बाद मैं जाती हूँ जब, तो डर लगता है मुझे बहुत, क्योंकि अभी तक रोड वो बनी नहीं है संगत जी। अभी 3-4 दिन तक मुझे लगातार जाना है। शुक्राना गुरु जी, आप आज भी मेरे साथ चलना गुरु जी, आपकी बहुत बहुत मेहर है। तो संगत जी उसके बाद बताते हैं कि जो मैं आपको बताती हूँ कि जब गाड़ी में जो हमारे मतलब ड्राइवर है ना, तो वो जैसे ही मैं मतलब जब भी मैं मेटाडोर में बैठती हूँ या बस में बैठती हूँ, तो जो ड्राइवर है ना वो इतने कंपटीशन में चलते हैं ना कि अगर बस एक चली जाती है तो बस को उसको क्रॉस कैसे करना है, उसको कैसे मतलब टेक ओवर करना है। संगत जी मतलब मैं बता नहीं सकती, इतने बुरे हालात हैं ना ड्राइवरों के भी। कोई मतलब गाड़ी चलाते वक्त इतना रिस्क लेते हैं, कोई हिसाब नहीं है कि थोड़ा वेट कर लें या ऐसा कुछ नहीं है। इतने रोड ख़राब है, लगातार 1.5 घंटे तक मेरी जान मुट्ठी में थी, मतलब हाथ में। संगत जी मैं बता नहीं सकती आपको, मैं इतनी परेशान थी, डर लग रहा था, मेरे से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी जो मैं मंत्र जाप कर रही थी। तो उसी वक्त जब कोई रोड ऐसी आ रही थी टेढ़ी मेढ़ी, बिल्कुल टेढ़ी टेढ़ी हो रही थी बस संगत जी, तो उसी वक्त मैं आंखें बंद करके गुरु जी का स्वरूप मैं ऐसे मतलब कल्पना में मैं उनको याद कर रही थी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी फिर एक एक गाड़ी और आई आगे, वो हमारे आगे आगे चल रही थी। बाकी तो ड्राइवर ने सारी गाड़ियाँ मतलब जो सारी पीछे कर दी, उसने आगे आगे चल रहा था। तो और उनको ऐसे थंब दिखा रहा था कि देख मैंने तेरी गाड़ी पीछे कर दी, ऐसे ऐसे कर रहे थे संगत जी। लेकिन वो उनको जो सवारियाँ पीछे बैठी होती हैं उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है, बस अपना ही देखते हैं वो कि मुझे पहले पहुंचना है। तो संगत जी उसके बाद एक ओम वाली गाड़ी है जो हमारे आगे 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 चलती रही चलती रही। फिर उस ड्राइवर ने काफ़ी देर दूर मतलब शॉर्टकट रास्ता दिया, तो ओम वाली गाड़ी को पीछे कर दिया। तो फिर मैं मायूस हो गई जी, मुझे पूरा महसूस हो रहा था कि गुरु जी हमारे साथ चल रहे हैं। संगत जी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका। मेरा जो दिल में एक डर था वो बाहर निकालने का गुरु जी। मैं इतनी डरी हुई थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती आपको संगत जी। उसके बाद वो फिर ऐसा ही हुआ, मैंने बोला गुरु जी आप कहाँ चले गए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो संगत जी उसी वक्त उसी शॉर्टकट एक और शॉर्टकट रास्ता था, वो आगे से गाड़ी आई हमारे आगे 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 चलने लगी। वो ओम लिखा हुआ था, बस मैं उस ओम को जो बनाए हुए थे वो ओम दर्शन मुझे हो रहे थे, साथ साथ में मैं देखती रही, गुरु जी का जाप करती रही। तो संगत जी उसके बाद थोड़ा प्लेन रास्ता आ गया तो मुझे सांस आई। बहुत परेशान थी संगत जी। जैसे ही मैं घर में आई संगत जी, मेरे मेन गेट के पास ना एक बटरफ्लाई ऐसे घूम रही थी, बटरफ्लाई इतनी प्यारी घूम रही थी। मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी मेरे साथ गए हैं, क्योंकि मैं उनको साथ लेके गई थी, मैंने ब्रेसलेट भी डाला हुआ था। जहाँ पर मैं गई थी बहुत सारी संगत थी, वहाँ पर भी शादी पे भी, जो गुरुजी ने मुझे बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं करवाया। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। आज भी मेरे साथ चलना गुरुजी, और मुझे ऐसे ही मेरा डर खत्म करना, मेरे साथ रहना गुरुजी। आपकी बेटी बहुत डरती है, मेरा बहुत दिल नाजुक है। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग था। और
अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ करना। मैं सत्संग को यही विराम कर देती हूँ। तो आती हूँ नए शुक्राना सत्संग के साथ। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को भी गुरु जी ढेर सारी ब्लेसिंग दें। उनके रुके हुए काम सारे तोड़ निभाए वो, और जो उन्होंने सेवा ली हुई है, जेल सेवा आगे तक अच्छी तरह से चलती रहे। और मैं यहीं भी विराम करती हूँ। संगत जी, नई तैयारी के साथ, नए शुक्राना सत्संग की तैयारी के साथ आती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और अपना जो मैं शुक्राना कर रही हूँ वो मैं हमारे जो बहुत ही प्यारे हमारे अंकल एंड आंटी हैं, सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल हैं, मैं उनके चैनल पे शेयर कर रही हूँ अपना सत्संग। और वो आप लोग दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल के तौर पे के रूप में हमें जो आप ये तो देवदूत ही है ना संगत जी, कि वो मतलब देखिए, हम जो भी सत्संग शेयर करते हैं, डे बाय डे हमारा सत्संग भी शेयर करते हैं, और इतना कितना काम होते हुए भी इन्होंने बहुत अच्छा काम करे। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज का डेट है 18 नवंबर है, और टाइम हो रहा है 10:18 हो रहे हैं, और मॉर्निंग का टाइम है ये। और मैं अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरु पा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय, है ना। तो हमारे गुरुपा का जो ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर, जो हमारे गुरुपा कृपा करते हैं, वो 24/7 करते हैं, वो तो हम सभी जानते हैं संगत जी। और कितनी बातें वो हमें अपने से जोड़ के हमें कितनी बातों से अवगत कराते हैं कि तुम इस जन्म तुम्हें जो मिला है उसमें क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे रहना है। और अगर हम गुरुपा से जुड़ गए हैं तो हमारे गुरुपा कौन है? हमारे गुरुपा महाशिव है ना, सदा शिव है। वो कहते हैं कि मतलब क्या कहें, हम उनके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते हैं, है ना, क्योंकि भगवान को की वर्णन एक इंसान कैसे कर सकता है। हम एक तुच्छ इंसान होकर के हम अपने भगवान के बारे में कुछ बोलना, डिस्क्राइब करना, वो हम करने लायक ही नहीं है, क्योंकि हम उतनी हम क्योंकि जो जिन्होंने हमें बनाया है, तो हम उनके बारे में कैसे कुछ बता सकते, नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, गुरुपा जो माध्यम दिया है, जैसे गुरुपा ने मुझे बताया, हम सभी को बताया, शिव महापुराण पढ़ो, है ना। हम लोग पहले भी जानते थे कि इस तरीके का होता है, धर्म ग्रंथ है, पर हम लोग उसकी महत्व नहीं जानते थे कि इसको पढ़ने से क्या होता है ना। बहुत कुछ, जैसे कि पहले भी मैंने पढ़ा है, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ा, भगवत देवी गीता ऐसा करके है, बहुत कुछ मैंने पढ़ा, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है। लेकिन जो मेरे गुरुपा के जुड़ने के बाद मैं जो भी पूजा करती हूँ या जो पाठ कर रही हूँ, जो मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे गुरुपा ने जो मुझे पाठ कराना शुरू किया है, उसके बाद से जो मैं कुछ भी एक छोटे से लाइन भी पढ़ती हूँ ना संगत जी, तो गुरुपा उसका देखिए कितने अच्छे से समझाते हैं कि हमें क्या करना है लाइफ में, किस तरीके से जीना, अपने आप को किस एक इंसान के तौर पे हमें कैसा बनना चाहिए, हमें कैसा होना चाहिए, उन्होंने क्यों हमें इंसान के रूप में क्यों मतलब इंसान बनाया है ना। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो ये देखिए, जब से मतलब मैं तो नहीं जानती हूँ, मैं तो बहुत ही तुच्छ व्यक्ति हूँ, मुझे और मैं बहुत ही एक कहते क्या, मुझे कुछ भी नहीं पता है संगत जी। मैं कोई बहुत कहते ना कि मैं पढ़ती भी हूँ तो मुझे उतना समझ में नहीं आता है। लेकिन शायद अभी जो मैं अभी बोल रही हूँ संगत जी, तो थोड़ा सा एक बात मैं शिव महापुराण में ही जो लिखा है, और अपने भगवान अपने गुरुपा के बारे में एक थोड़ा सा बात जो अगर मैं शेयर करना चाहूँ, और अगर किसी को ये सुनने से अच्छा भी लगे, तो ये भी इसके लिए भी अनंतम शुक्राना है ना संगत जी। तो देखिए, हम जो महाशिव पुराण में पढ़ते हैं, है ना, हमारे गुरुपा जो हमें समझाते हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ें क्या होती है ना संगत जी, उसमें मैंने ये सीखा संगत जी कि अहंकार से दूर रहना हमारे गुरुपा सिखाते हैं, है ना।
मोह माया से दूर रहना हमें गुरुपा हमें सिखाते हैं। और देखिए संकट जी, हमारे गुरुपा जो उसमें हम पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी सीख क्या है कि उन्होंने, कहते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु जो खुद खुद ही मतलब भगवान है, जिन्हें जिनके मतलब हमारे गुरुपा ही हैं, हम महाशिव ही उनके हैं, जन्मदाता हैं, वही सब कुछ है। तो उन्होंने, वो तो खुद ही देव मतलब मतलब भगवान है, तो उनका उनको भी अहंकार आ गया, लेकिन उनका भी अहंकार मेरे गुरुपा ने दूर किया, हमारे गुरुपा ने दूर किया। तो ये देखिए क्या है कि अहंकार किसी को भी आ सकता है ना। और जब हम संगत बनते हैं गुरुपा के, तो गुरुपा कौन है? महाशिव है, क्योंकि हमारे धरती पे बहुत सारे गुरु हैं, ठीक है। हम और गुरुपा ने, हमारे महाशिव ने, हमारे सदाशिव ने बहुत सारे देवी देवता को काम करने पे लगाया है। जैसे कहते हैं ना, सारे देवी देव, बहुत सारे हमारे देवी देवता हैं, और जो भी हैं उनका अलग अलग काम उनको दिया हुआ है कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो। क्योंकि हमारे शिव जो है ना, महाशिव जो है, वो उनका काम क्या, वो ना मेडिटेशन ज़्यादा करते हैं ना। वो मतलब वो जो भी करते हैं वो तो हम सभी हम जान भी नहीं सकते हैं कि वो क्या है, लेकिन हाँ वो मेडिटेशन में हमेशा 24 आवर रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो उनका काम है वो उन्होंने बंटवारा कर दिया है कि आपको ये काम करना है, आपको ऐसे ऐसे भक्तों की रक्षा करनी है, ये पालन करना है, ये काम करना है, जो भी है। हम सब चलो ठीक है, हम जो 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 हम पढ़ते हैं वो हम जानते हैं, बस उसी आधार पे मैं भी बोल रही हूँ। लेकिन महाशिव ने, देखिए क्या है कि भगवान का भी को भी अहंकार जब हो गया, तो हमारे गुरुजी ने, हमारे महाशिव ने उनका अहंकार तोड़ा, ठीक है, अहंकार को खत्म किया। तो ये देखिए क्या है, लेकिन हम, वो तो चलो भगवान है, लेकिन हम एक इंसान के मन में भी देखिए संकट जी कि छोटी सी चीज अगर हम होती है, छोटा सा भी बात होता है ना संकट जी, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। लेकिन हम किसके बच्चे हो गए? हम, हमारे गुरु कौन है? महाशिव है ना। तो महाशिव का काम क्या? अहंकार को जन्म नहीं, जहाँ पे अहंकार को खत्म करना है ना, मोह माया को खत्म करना, मेडिटेशन करना, एक गंभीर मुद्रा में होना, मतलब हर तरीके से जो भी मतलब एक होता है। तो कहते हैं ना कि हम जैसे हम होते हैं, हम हमारे बच्चे को संस्कार वैसा ही देते हैं, है ना। एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रही हूँ कि जो मेरे में जैसे डिमेरिट होगी या मेरिट होगी, तो स्पेशली जो हमारे में जो खूबियाँ होती हैं, तो हम चाहते ही हैं कि हमारी खूबियाँ हमारे बच्चों में भी जाए, और हम कोशिश भी करते हैं कि हम अपने बच्चे को उस तरीके से पालन पोषण कर सके। तो हमारे गुरु कौन है? हमारे गुरु महाशिव हैं, हमारे गुरु जी हैं। तो हमारे गुरु जी भी तो चाहेंगे ही ना कि जब हम उनकी संगत बन गए, हम उनके बच्चे हैं, तो हमारे में भी कहीं ना कहीं वो जो कुछ अच्छी आदतें आ सके, जरूर वो, है ना। तो हमें वो सिखाते क्या हैं? सबसे पहला काम करते हैं कि अहंकार को दूर रखो, नीवे होके रहो। तो ये भी देखिए, एक तो गुरुपा तो हमें समझाते ही हैं, और जो सबसे बड़ी बात संगत जी की, पहले भी हमारे गुरुपा, हम सभी पहले जो भी संगत थी, पुरानी हमारी संगत है, अभी भी हैं, तो क्यों हम वो बोलते हैं कि महाशिव पुराण, शिव महापुराण को पढ़ो, है ना। उसको क्यों बोलते? क्योंकि जो गुरुपा कभी कभी जो बोलते हैं, तो वो हमें डायरेक्ट, क्योंकि हमारे गुरुपा बहुत कम बोलते थे, है ना। लेकिन जो भी, तो कुछ बातें हम उसको पढ़ के भी अगर हम सीखते हैं, और हमेशा एक गुरुपा में बोलते हैं ना, समझाते हैं कि जो पाठ करते हो, तो सिर्फ उसको पाठ मत करो, उसका जो अर्थ है ना, उसके अर्थ को भी समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप उसके जो पॉइंट्स हैं वो आप अपने जीवन में, अगर आप जो कुछ भी अगर आप धारण कर सको, आप सीखने की भी कोशिश करो। देखिए संगत जी, हम 100% अहंकार को खत्म नहीं कर सकते संगत जी, क्योंकि हम जो इंसान है ना, हमारे अंदर जो भी है कमियां हैं, है ना, मोह माया है, जो भी है, लालच होती है, ईर्ष्या है, अहंकार है, काम क्रोध मोह, ये सब चीज, ये जो कहते हैं ना पांचों जो है इंद्रियां हैं, जो उसको कंट्रोल करना एक आम इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल है ना। लेकिन हमारे गुरुपा जब हमारे साथ हैं, हमारे जब गुरुपा ने हमारा हाथ थामा है ना, तो अगर हम कोशिश छोटी सी भी करते हैं ना, तो हमारे गुरुपा उसमें हर संभव कोशिश हमारा करवाते हैं कि हाँ तुम इसको सफल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम थोड़े बहुत भी अगर हम उसमें अपने उस चीज को कम कर सकें, तो इसमें भी हमारी कितना उद्धार होगा हमारा गुरु संगत जी, कि हम ये सोच भी नहीं सकते। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
कि अगर थोड़ा-थोड़ा जैसे कि देखिए कहीं अगर हम अहंकार करते हैं छोटे से भी चीज़ में, जैसे एक छोटा-सा बात जैसे मैं बताऊँगी संगत जी कि जैसे मैं भी अगर खुद में अपना सत्संग शेयर करती हूँ और अगर ये भी अगर अहंकार आने लगता है ना संगत जी कि अरे! मैंने तो अपना सत्संग शेयर कर लिया, बाकी तो लोग शेयर भी नहीं कर पाते, मैं इतना अच्छा बोलती हूँ, मैंने इतना अच्छा सत्संग शेयर कर दिया, तो ये भी क्या होता है ना संगत जी, ये भी मेरे गुरुपाद समझाते हैं कि ये तू अहंकार कर रही है, ये अहंकार नहीं करना है, अहंकार नहीं लाना है। ये जो सत्संग हमारे से गुरुपा करवाते हैं तो क्यों करवाते हैं, ताकि सामने में जो भी संगत जी उनके और भी जो जैसे हम भी तो सुनते हैं ना संगत जी, हम भी दूसरे संगत का सत्संग सुन के हमारा कल्याण होता है, हमारे गुरुपा करवाते हैं हमारा कल्याण। तो उसी तरीके से गुरुपा जो भी हमसे बुलवाते हैं इसलिए बुलवाते हैं ताकि दूसरे संगत का कल्याण हो सके। ये नहीं है कि मेरी बढ़ियाई हो वहां पे, ये नहीं है। गुरुपा जो भी करवाते हैं बुलवाते हैं ताकि दूसरे संगत का कल्याण करना है ना संगत जी। और कुछ जो हमारा हेजिटेशन है हमारे अंदर जो हम मतलब नहीं बोल पाते हैं, मुझे ना थोड़ा सा स्टेजोफोबिया है, मैं उसमें बहुत डरती हूँ, मुझे बोलने में जैसे मैं फ़ोन पे बोल रही तो वो मैं बोल लेती हूँ, पर वहाँ मैं ऐसा अगर मैं स्टेज पे चढ़ के अगर बोला जाए तो मैं नहीं बोल पाती हूँ, है ना। तो ऐसा करके वो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें ख़त्म करते हैं मेरे गुरुपा, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और देखिए दूसरा संगत जी कि देखिए अहंकार सबसे बड़ी चीज़ तो वही है हमारे लाइफ में, छोटी छोटी सी चीज़ें जो हम करते हैं तो हमें अहंकार आ जाता है ना, और हमारे में ईर्ष्या हो जाती है ना, कि अरे ये मेरे से बेहतर है, ये मेरे से बेहतर कैसे कर सकता है ना। क्योंकि हमें कभी कभी जो हमारी सोच होती है ना, जो तुच्छ सोच है ना, हमारे में क्या खूबी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कभी कभी जो अहंकार वश सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी जो कमी होती है, सबसे बड़ी जो बुराई होती है इंसान में, वो अहंकार है। इसलिए अहंकार है संगत जी, जब अहंकार होने लगे कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, है ना, तो उस समय में अहंकार की वजह से ही हमें दूसरों से ईर्ष्या भी होती है ना। हमें क्यों होता है, जब ईर्ष्या क्यों होने लगती संगत जी, क्योंकि मुझे तो लगता है, मुझे लग रहा है कि अरे मैं तो सबसे अच्छी हूँ, मैंने जो बोला वो सबसे अच्छा है, मैं जो कर रही हूँ वो सबसे अच्छा है, मेरे पास जो है वो सबसे अच्छा ही है। और जब हमें ये लगता है कि अगला जो व्यक्ति है वो मेरे से कुछ बेहतर कर रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो उस समय में हमें अहंकार आने लगता है। और अहंकार तो ही, और हमें उस समय अहंकार जो है, जो ये अहंकार मेरे अंदर का है, वो मेरे में ईर्ष्या उत्पन्न करता है ना, कि ईर्ष्या उत्पन्न होती है कि अरे ये मेरे से बेहतर कैसे है, तो हमें उस पर्टिकुलर पर्सन से हमें ईर्ष्या होने लगती। तो ये देखिए अब इस ईर्ष्या होने लगती है, तो कभी कभी जब ईर्ष्या होने लगती है तो इसके पास, अरे मुझे समझ में आ जाता है कि ये बंदा तो मेरे से अच्छा है, इसके पास ये गुण है या ये इसके पास ये चीज है, तो उसके बाद क्या आती है कि मुझे लालच आने लगती है कि ये जो इसके पास है वो मेरे पास होना चाहिए। तो ये भी लालच ही है। फिर हम लालच करते हैं, या तो हम भगवान से मांगते हैं, भगवान जी गुरुपाद जो अगले बंदे के पास है वो मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास नहीं है वो प्लीज वो मुझे दिला दीजिए। या फिर हम अगला कोशिश करते हैं कि उससे वो चीज छीनने की कोशिश करते हैं, है ना। वो चीज अगर अच्छे से नहीं मिल पाता है तो वो चीज हम चाहते हैं कि उस समय छीन लो, हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं ना, तो वो चीज फिर मोह माया बढ़ने लगता है। तो इसी तरह से कहते हैं ना कि सारे जो हमारे में बुराइयां स्टार्ट होती है ना, तो उसकी जननी ही अहंकार है। और अहंकार दूर करने वाले कौन है, हमारे महाशिव, हमारे सदाशिव हैं। तो ये देखिए संगत जी कि हमारे गुरु जी जो हैं वो महाशिव ही क्यों हैं, क्योंकि सबसे पहला काम हमारे गुरुपा हमारा अहंकार दूर करते हैं, और ये अहंकार दूर करने वाले कौन ईश्वर है, हमारे महाशिव हैं। क्योंकि महाशिव ने ही खुद ब्रह्मा विष्णु जो खुद भगवान है, हम सभी जानते हैं, उनका अहंकार तक दूर किया है। और ये देखिए हम कितने कहते हैं ना कि भाग्यवान है, सौभाग्यशाली हैं। और सौभाग्यशाली भी एक छोटा सा वर्ड है, मतलब हम क्या है ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारा हाथ किसने थामा, हमारे गुरुजी ने थामा। और हमारे गुरुजी कौन है, हमारे गुरुजी महाशिव हैं, सदाशिव हैं, सबसे बड़े देवता, देवता तो उनके अंदर में आते हैं। बस क्या है वो
अनंत है, परमात्मा है। क्यों है संगत जी? बस यही सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी जो हमारे में बुराई है ना संगत जी, मेरे में भी बहुत बहुत ज्यादा अहंकार है ना, कि मतलब अहंकार धीरे 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 धीरे, कहते हैं ना कि जब आप अच्छा काम भी करने लगते हो अपने लाइफ में, आपको कुछ चीज में बेस्ट हो, अगर आप कुछ आपने अच्छा काम भी किया, अगर आपको लग रहा है कि मेरे में अहंकार है, मैंने किसी को कुछ फ्री में दे दिया, मैं किसी को फ्री में शिक्षा दे रही हूँ, जैसे कि मैं अब बहुत सारे अपने रिलेटिव के बच्चों को या ऐसे भी किसी को मैं फ्री में पढ़ा दिया करती थी, तो मेरे बात में ये चीज़ अहंकार आने लगी। मैं तो शिक्षा जो मैं अगर बांटती हूँ, तो जैसे कहते हैं ना कि शिक्षा, अगर आपके पास विद्या है तो विद्या को आप बांटो, है ना। अगर आपके पास कुछ अच्छा चीजें हैं, कुछ अच्छी चीज है, कुछ अच्छा ज्ञान है, कुछ है, तो उसको आप बांटो, है ना। तो अगर हम जैसे टीचर एक होता है, तो मन में क्या आ गया, एक बार मेरे दिमाग में आ गया, ये टीचर में मुझे टीचिंग नहीं करनी है ना। क्यों? क्योंकि टीचर अगर पढ़ाता है, ट्यूशन चलाता है, तो उसका पैसा लेता है, लेकिन मैं तो फ्री में भाई विद्या बांटती हूँ सबको। तो ये क्या हो गया, अहंकार आ गया। बस तुरंत मेरे गुरुपा ने समझाया कि ये अभिमान नहीं करना, ये तेरे को, तुझे अभिमान हो रहा है, तुझे अहंकार हो रहा है, ये अहंकार नहीं करना है, इसलिए मैंने तुझसे जोड़ा। अगर गुरुपा हमें अगर जोड़ते भी है ना संगत जी, तो हमारी जो कमियां है ना, सबसे पहले ठीक है, हेल्थ तो ब्लेस करते ही हैं, वेल्थ ब्लेस करते ही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो हमारे लिए हमारे गुरुपा हमें जो ब्लेसिंग देते हैं ना, ये हमारी कमियां ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। और वो कमियां दूसरे को तो पहले दिखती है, हमें भी दूसरे की पहले कमियां दिखती है ना, लेकिन हम अपने अंदर की कमी को नहीं देखते। लेकिन मेरे गुरु पानी ना संगत जी, मुझे जो सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग दिया है और ब्लेस किया है उन्होंने, कि मुझ में वो जो मेरे अंदर जो कमियां हैं वो मुझे दिखाते हैं। देखिए, ये सिर्फ मुझे ही नहीं, लगभग हम सभी संगतों को दिखाते हैं। ये हमें पहचानने की और जानने की जरूरी है। हमारा कनेक्शन इसलिए बनाना जरूरी है कि हमारे अंदर की जो कमी है ना संगत जी, कि हम किस तरीके से अहंकार करते हैं और उस वजह से ईर्ष्या होती है ना। तो ये वाली बात, अगर कोई अगला बंदा अगर मुझे बहुत अच्छा करने लगे, अगला कोई उसकी मतलब उसके बारे में, अरे ये बहुत अच्छा करता है, तो कुछ समय ईर्ष्या होने लगती है, क्योंकि हमारे अंदर का जो अहंकार है ना, उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है संगत जी, है ना। और ये देखिए संगत जी, कभी कभी हम ईर्ष्या करते हैं ना, कि ये अगला बंदा इतना अच्छा क्यों बोलता है, या अगला बंदा ये इसके पास इतना ये चीज क्यों है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना संगत जी, कि हमें लगता है कि हम क्यों, क्योंकि किसी भी बंदे को, किसी भी अगले इंसान को ना, हम अपने आप से अहंकार वश कम आंकते हैं, कि इस इंसान के पास ना मेरे से ज्यादा नॉलेज तो होना ही नहीं चाहिए, मैं नहीं होगा, या मेरे से ये अच्छा हो ही नहीं सकता है। इसका मैं उदाहरण दूंगी संगत जी, मैं अपने ही बुराई एक बात बता रही हूँ संगत जी। मैं ना जब कॉलेज में पढ़ती थी ना, तो उस टाइम पे हाँ ये था कि चलो मैं कॉलेज, उस टाइम पे मैं अपने कॉलेज की चलो टॉपर हुआ करती थी, इस तरीके से था। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो अहंकार आ गया कि मेरे क्लास में जो भी वह है, तो वो मेरे से अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकते। लेकिन उसमें एक थी, मेरे एक बैचमेट थी, मेरी क्लासमेट थी, तो वो ना मुझे लगता था कि अरे ये दिन भर मतलब लगता था कि अरे ये तो पागल, ऐसे कुछ भी बोलती, ऐसा करके देख के अहंकार बस। लेकिन मैं जब मैं कॉलेज पास आउट हो गई, ठीक है, और उससे जब कुछ पूछना होता था तो वो मेरे पास आती थी, मैं उसे पढ़ बताती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन जब मेरे कॉलेज का लास्ट हो गया, जब कॉलेज के बाद भी अभी हालांकि वही अहंकार है, वही अहंकार की वजह से आज मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। जो कि स्कूल कॉलेज जो भी था, या जब मैं करती थी, पढ़ाई भी करती थी, तो उसमें बेस्ट ही थी, है ना, उस समय की बात बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, है ना। तो ये भी अहंकार मेरे गुरुपा ने मेरा दूर किया। उस टाइम पे तो मुझे समझ में नहीं आता, मुझे ये लगता था कि मैं इतना मेहनत करती हूँ। मैं ना एक बात बता रही हूँ संगत जी, कि उस समय क्या होता था कि मैं ना दो रातें, कितनी कितनी रातें मैं कंटिन्यू सोती नहीं थी, और मैं दो रात में 2 रात सोती थी, फिर एक रात सॉरी मैं सोती नहीं थी, और 2 रात पूरी रात भर जग जग के पढ़ाई करती थी, एक दिन सोती थी, वो भी मतलब 2 घंटा ऐसे ऐसे करके। तो ये चीज मेरे अंदर है ना, क्योंकि मैं जो पढ़ाई करती हूँ, मेरे अंदर कहीं ना कहीं उस टाइम पे वो अहंकार आ गया था। ये बात मुझे अब समझ में आता है, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, मैं सोती नहीं हूँ, बाद में तो सोने को मिल ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या है,
डेली रूटीन को भी मैंने मतलब कि अहंकार आ गया है ना। जब मैं उस टाइम की बात बता रही संगत जी, वो अब समझ में आता है। बाद में मैंने जाना कि वो सिर्फ कॉलेज का ही पढ़ाई नहीं करती थी संगत जी, सिलेबस ही नहीं करती थी, वो आगे का फ्यूचर के लिए भी वो पढ़ाई करती थी। उसने पोस्ट ग्रेजुएट भी किया और साथ साथ में भी मैं वो उस टाइम पे कॉलेज के टाइम पे भी ना वो कंपटीशन लेवल की वो अपनी वो तैयारी करने लगी थी। लेकिन उस टाइम पे मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे आगे चल के क्या करना है। मैं जो पढ़ाई करती थी बस उतनी करती थी, ये थी कि अहंकार बस। लेकिन बाद में मुझे गुरुपा आज के डेट में सोचिए कितने कई साल पुरानी बातें, लेकिन मेरी बात कि मुझे लगा अरे ये क्या है, मतलब ये नहीं करती, ये क्या क्या करती रहती है ऐसा करके, है ना। तो जो पढ़ाई करना है बस उसी में अपना बेस्ट करना है। मैं बाद में करूंगी, फिर बाद में ऐसा सोचूंगी कि उस टाइम में क्या करना है। लेकिन अब समझ में आता है संगत जी, मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ है क्या करी, लेकिन मुझे इतना मेरे गुरुपा ने जरूर बता दिया कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कुछ नहीं कर पाई, मैं नहीं कुछ हूँ। लेकिन वो जो थी ना, वो जरूर उसके अंदर अहंकार नहीं था उस टाइम, ये मुझे अब समझ में आता है। वो जरूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो सटल जरूर उसे किया होगा भगवान ने, है ना। कि वही बात है संगत जी कि देखिए मेरे गुरुपा ने ना कि मेरे अंदर पहले की भी जो बुराइयां थी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगता था कि कोई मैं बेस्ट हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ, है ना। मैं जो कर रही हूँ पढ़ाई में हूँ सबसे बेस्ट हूँ, सबसे अच्छी दिखती हूँ, ये हूँ वो हूँ जो भी है। तो उस टाइम का जो अहंकार था ना, मेरे गुरुपा ने ना मुझे अब दिखाया कि देख लो तुम क्यों सफल नहीं हो सकी। तुमने मेहनत 100% किया, सब कुछ 100% किया, लेकिन फिर भी तुम्हें सफलता हासिल क्यों नहीं हुई। और ना संगत जी मैं क्या बताऊं, जितने कंपटीशन लेवल का मैं एग्जाम देती थी ना, मैं सब क्वालिफाई किया। सोचिए फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, चाहे घर के लोग की वजह से नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पाई, या जो भी था, है ना। बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट के लिए मैंने क्वालिफाई किया। तो उस टाइम पे ये देखिए उस टाइम का क्या है, मैं अब समझ में आता है कि वो अगर मैं उस टाइम कर लेती तो मेरे अंदर और अहंकार आ जाता, है ना। तो इसलिए मुझे अब समझ में आता है कि नहीं, ठीक है, हम सोचते हैं कि दूसरे ने मेरा ये काम नहीं होने दिया, या दूसरे ने कि इस वजह से उन्होंने जानबूझ के मेरा ये काम खराब कर दिया, या उसने मेरे साथ ये किया, उसने वो साथ वो किया। लेकिन अब समझ में आता है संगत जी कि मेरे भगवान, जब आप भगवान की भक्ति भी करते हो ना, हम भक्ति तो कर ही नहीं सकते हैं संगत जी। मेरा वो कहते ना कि भक्ति करने का भी कहते ना एक फेज आता है, कहते ना हम क्लास में जोड़ते हैं, बस हम जो पूजा पाठ नॉर्मल कर सकते हैं। भक्ति तो पूजा पाठ ये सबसे बहुत ऊपर है संगत जी। जब हम सब कुछ भूल कर सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करें तो उसे भक्ति कहते हैं ना। और वो तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, अभी भी मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर गुरुपा अगर ये भक्ति का अगर जो कहते हैं ना कि ये दात मुझे दे दी, ये बहुत बहुत ऊंची दात है ये संगत जी, भक्ति की दात। जो पूजा पाठ में उस टाइम भी मैं किया, बचपन से करती थी। तो लेकिन देखिए भगवान को, मेरे गुरुपा को उस टाइम पे ना मुझे वो गलत जो मैं थी, जैसे जो हमारी जो कुछ कमियां होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है नॉर्मली, सब कभी कभी सामने वाले को भी नहीं समझ में आता कि इसमें ये बुराई है। क्योंकि कभी कभी जो हमारी सोसाइटी में जो कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ कुछ बेस होते हैं, उस तौर पे हम जज करते हैं सामने वाले को, ये बंदा अच्छा है या खराब है ना। कुछ अच्छाइयाँ देख के कि वो अच्छा है बुरा है ये है वो है जो भी। लेकिन भगवान के जब हम पूजा पाठ भी करते हैं ना संगत जी, तो भगवान हमें हमेशा उन बुराइयों से दूर रखने के लिए हमें कुछ कुछ हमें टेस्ट हमारा लेते हैं, और हमें टेस्ट में फेल भी कभी कभी करते हैं। और फेल भी क्यों करते हैं संगत जी, उस टेस्ट में इसलिए फेल करते हैं ताकि आगे चल के हमें जो सफलता मिले, वो जो मिले तो बिना किसी अहंकार के मिले, बिना किसी बुराई के मिले, है ना। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरी बात जो मैं अभी कुछ शेयर कर रही थी कि जो जैसे हम कभी जो कम आंकते, क्योंकि हमें लगता है क्या कि सामने वाला जो है मेरे बराबरी में हो ही नहीं सकता, वो मेरे से कम ही है, कोई मेरे से अच्छा हो नहीं सकता है, किसी भी फील्ड की बात बता रही हूँ। तो उस समय में मैं तो कभी कभी देखिए बोलते बोलते, है ना, वो फ्लो में कभी कभी बात दूसरी निकल जाती है कि हमें नहीं पता होता है संगत जी। ठीक है, हम जिस जिस चीज के रूप में सोच के हमें लगता है, जैसे हम पढ़ाई की बात जैसे हो रही थी, मुझे ये लग रहा है कि चलो ये बंदा, जब हम एक स्टूडेंट होते हैं ना,
तो स्टूडेंट के तौर पे हम अगले स्टूडेंट को, एक अगले बंदे को कैसे जज करते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है, उससे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, इसने ये वर्क नहीं किया, वो फेल हो गया, इस तौर पे हम जज करते हैं। लेकिन संगत जी, गुरुपाद जी ने ना एक एक मुझे जो एक बुद्धि अभी जो दिया, ये दिया संगत जी, ब्लेसिंग ही इसको कहते हैं संगत जी, कि ये दिया कि किसी भी व्यक्ति को हम जज करने वाले होते कौन है? कोई हम नहीं है। क्योंकि अगला जो बंदे का में जो अच्छाई है ना, अच्छाई और 100% अच्छाई सिर्फ भगवान को पता है संगत जी, और 100% बुराई भी सिर्फ भगवान को पता है कि किसमें क्या अच्छाई है, किसमें क्या बुराई है। हमें जो अच्छा लगता है, सामने वाले की चीज अच्छी लगती है कि इसमें ये चीज अच्छा है, तो हमें लगता है ये बंदा अच्छा है, और लगता है कि ये बंदा में ये बुराई है तो ये बंदा बुरा है ना। लेकिन हमें नहीं पता होता है कि ये जो हमें जो बुराई लग रहा है वो हमारे लिए बुरा है, लेकिन हो सकता है वो हमारे लिए अच्छा हो। लेकिन फिर भी जो मेरे मन के लिए, मेरे मन मुताबिक, मेरे मन के मुताबिक अगर वो चीज बुरा है, तो हम ये सोचते हैं वो बुरा है, वो बुरा चीज है। तो इसलिए हमें किसी को जज करने की हमारी कोई औकात नहीं। हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कितनी अच्छाइयां हैं, वो हमारे से कितना ऊपर है, हमारे से कितना ऊपर है ना संगत जी, ये हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हमारे गुरुपा क्या कहते हैं कि जिस भी इंसान में या किसी में भी वो चीज अगर बहुत बड़ी बड़ी उसमें अच्छाइयां हैं ना संगत जी, वो दुनिया, एक आम इंसान उस अच्छाई को नहीं देख सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी अच्छाइयों को, जैसे अब हम जब गुरुपा की संगत बन गए संगत जी, तो कहते हैं ना कि तब हमें समझ में आता है, जो एक भगवान का बंदा है ना, जो नेक बंदा है, भगवान का बच्चा है, जो एक भक्त है ना, वो अपनी अच्छाइयों को ना वो छिपा के रखता है, और एक आम इंसानों से, आम लोगों से है ना, वो अपना वो बातें छिपा के रखता है कि मेरी अच्छाई कहीं इसको ना दिख जाए, है ना। क्योंकि वो भगवान के लिए भक्ति करता है, वो भगवान के सामने अच्छा बनना चाहता है। तो ये चीज भी देखिए संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है ना, कि अगर मैं बोल भी रही हूँ, तो क्या मेरे मन में किसी के लिए, किसी बात के लिए अहंकार नहीं है? क्या किसी इंसान से मेरे मन में कोई ईर्ष्या नहीं है संगत जी? क्या मेरे दिमाग में कोई इंसान नहीं चल रहा है? ऐसा नहीं है संगत जी। अभी भी मैं बोल रही हूँ तो क्या मेरा अहंकार खत्म हो गया? नहीं हुआ। क्या मेरी ईर्ष्या, द्वेष, इस सब जो बुरी आदतें हैं ना, मेरे में कूट कूट कर मेरे में भरी हुई संगत जी। पर मेरे गुरुपा का सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग है, वो मुझे समझाते हैं कि जब मैं किसी के बारे में कुछ सोचती हूँ या कुछ बोलती हूँ, मेरे मन में भाव भी आता है ना, ये बंदा ये है वो है, तो तुरंत मेरे गुरुपा मुझे समझाते हैं, इस जगह पे तू गलत है ना। हम उस टाइम पे हम फिर अरदास करते हैं कि गुरुपा, मुझे में ये बुराई है, मैं इस बंदे के बारे में ये सोच रही हूँ, मेरे ये बुराई को दूर कीजिए। ये बात बताने के लिए भी, मेरी बुराई मेरे अंदर जो है, मुझे मेरी बुराई भी बताने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और है ना, कि ये सारी बातें कौन बताते हैं संगत जी? महाशिव ही बताते हैं ना। तो इसलिए कहते हैं ना कि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि क्या हमारे भगवान, हमारे गुरुपा महाशिव ही हैं? तो कैसे हैं? तो हमारे शिव की जो भी है ना, तो इसके लिए भी हम बस हमारे गुरुपा क्या है ना, वो वही जानते हैं। हम तो उनके बारे में जान भी नहीं सकते, लेकिन वो हमें छोटी छोटी बातों से कहीं के वो समझाते हैं कि हमें किस तरीके से भजन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, हमें किस तरीके का इंसान बनना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। गुरुपा कहते हैं ना, अपना भांडा साफ कर, बंदा बन बंदा। तो वो हमें बनना है संगत जी, मुझे वो बनना है। जिस दिन मैं गुरुपा की बंदा बन गई, बंदी बन गई ना, उस दिन गुरुपा की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ना, वही होगी, है ना। लेकिन हमारा जो है ना संगत जी, हम जो हमारे इर्द गिर्द जो मोह माया है, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम कभी कुछ दुख देते हैं या दुख देखते हैं या कुछ होता है तो हम उसी में उलझ जाते हैं। पर गुरुपा हमें इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठाना चाहते हैं। हम क्योंकि देखिए संगत जी, उठाना तो चाहते हैं संगत जी, पर हम एक तो आम इंसान है ना, इंसान संगत जी, तो है ना गुरुपा, तो बस हम उस चीज में उलझ जाते हैं। और हमारे गुरुपा हमारा दुख क्यों अपने ऊपर लेते हैं संगत जी? इसलिए लेते हैं ताकि हम उस दुख में ही उलझ के ना रह जाएं। हमारे जो सर्कमस्टेंसेस हैं, हम उन्हीं में उलझ के ना रह जाएं। हमें जो बनाना चाहते हैं हमारे गुरुपा, है ना,
हम वो बने, ताकि इसलिए तो हमारे गुरुपा है ना संगत जी। सोचिए हमारा 90% कष्ट तो वैसे भी लेते, हमारा 90% कर्मा तो वैसे भी काटते, लेकिन जो 10% जो हमारे सामने जो कर्मा लाते हैं ना, हमारा ही कर्मा, वो भी हमारे सीख देने के लिए लाते। हमें वो सिखाना भी तो जरूरी है ना गुरुपा को, कि हम क्या हैं, है ना, हमने कहाँ कहाँ गलतियां की। अगर हमारा, सोचिए संगत जी, कि हम 10% में भी हम नहीं समझ पाते हैं कि मेरे में क्या क्या बुराइयां हैं, और ये जो हमारे सामने दुख आया है, फिर वो क्यों आया है। तो अगर ये भी अगर हमारे गुरुपा नहीं लाएंगे ना संगत जी, तो जो हमारे अंदर की बुराइयां जो गुरुपा हमारे से दूर करना चाहते हैं ना, वो हमसे दूर नहीं होगी। अगर 100% पूरा कभी कोई दुख ही ना आए, दुख आए ही ना, वो भी हमारे गुरुपा पूरे तरीके से मतलब खत्म कर दे, तो हमें बंदा कैसे बनाएंगे, है ना, हमारा भांडा कैसे क्लीन होगा, हमें सही रास्ते पे कैसे ले आएंगे, वो दुनियादारी कैसे समझाएंगे। दुनियादारी भी को समझाने के लिए क्या सही है क्या गलत है, उसी के लिए जो 10% भी जो हमारे गुरुपा हमारे सामने लाते हैं ना, वो हमारे गुरुपा सिर्फ हमें, हमारे और हमारे सिर्फ और सिर्फ भले के लिए ही लाते हैं। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं एक छोटी सी बात के लिए अपने गुरुपा का शुक्राना करूंगी संगत जी। एक बात, उस समय की भी एक बात मैं अपनी गलती बताती हूँ संगत जी, जो मैं गलती सुधार रही हूँ धीरे धीरे। जब मैं, मुझे कहते हैं ना, मैंने एक बताया था पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है, कि मायके में भी जब मैं थी तो वहाँ भी जो थे, क्या बोलते हैं, थे तो वो लोग आचार्य कहते थे, लेकिन वो जो है ना, उन्होंने मेरे मेरे लिए कुछ ऐसा कर दिया था कि मुझे कभी बच्चा ना हो, है ना, ताकि मैं उसे हमें हमेशा, वो क्या थे, क्या बोलते हैं, वो कुछ जो करते हैं उसको मेरी याद नहीं आ रहे है, गलत तरीके का जो पूजा होता है ना, वो किया करते थे, मुझे नहीं पता था। और फैमिली के ही थे, मतलब फैमिली ही थे, वो फैमिली के आचार्य थे। लेकिन उन्होंने, जब मुझे समझ में आएगा कि ये इंसान जो, ये जो आचार्य है वो गलत है, आचार्य नहीं, आचार्य उसको बोलते थे, लेकिन जो जादू टोना करवाते हैं और उसको क्या कहते, देखिए मेरे मुंह से, तांत्रिक, हाँ सॉरी, तांत्रिक, है ना, वो गलत, तांत्रिक लोग जो भी है, तो वो था, वो मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं जानने लगी कि वो ये है, पंडित थे, आचार्य थे, तो कहते ना कि हम पहले तो गुरुपा से जुड़ने के पहले तो होता है ना कि हाँ, जैसे कुछ पूछना, ऐसा करना, और मैं ये सब जब नहीं चाहती थी, मेरे बुआ लोग ने ही जबरदस्ती, मतलब कि हाँ ऐसे के था, तो पूजा पाठ बहुत होता था घर पे, तो ऐसा करके था। लेकिन जब मैं जान गई कि ये बंदा तो गलत है, ये तो गलत काम करता है ऐसा करके उसने, है ना, तो मैं उसे फिर जब मतलब डायरेक्ट वो समझ गया कि ये जो है मेरे बारे में सच्चाई जान गई है, तो उसने मुझे बहुत कुछ गलत बोला था, और ये सब ये बातें भी बोला, और बहुत कुछ किया हुआ भी था। ठीक है, ये तो था ही। और कहते ना कि फिर मैं जब शादी करके आई आफ्टर मैरिज, जब यहाँ भी आई, इन लॉज वाले भी, मतलब मेरी जो स्पेशली मदर इन लॉ, वो भी नहीं चाहती थी कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ या मेरा बच्चा भी हो। लेकिन ठीक है, जब वो हो भी गई, मेरे गुरुपा की और माता रानी का कृपा है कि मैं आज मैं मेरी बच्ची है मेरे साथ है ना, मैं बच्ची भी हुई। लेकिन उसमें वो लोग भी नहीं चाहते थे, मेरे इन लॉज भी नहीं चाहते थे कि मेरा बच्चा भी होए। और अगर ठीक है, जब मैं प्रेग्नेंट हो भी गई, तो उसके बाद उन लोगों का एक था सोच कि बेटा ही होना चाहिए, ठीक है, हमेशा 24 घंटा बेटा 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 करके। तो फिर मेरे में भी एक गंदी भावना आ गई संगत जी। मुझे बेटियां बहुत पसंद है, शुरू से मैं ये चाहती भी थी कि मुझे बेटा ना हो, पहले की बात बता रही हूँ। लेकिन पर जब इन लोगों की बातें इतनी सुन सुन के कहते हैं ना कि कोई आपका माइंड वॉश भी करते रहता है, आपके सामने एक ही बात कंटिन्यू 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 चलते रहे ना, तो आप भी उसी में आप घुलने लग जाती हो, है ना। तो वही बात होगा। फिर मैं भी जब इन लोगों का इस तरीके से मैंने देखने लगा कि ओ माय गॉड, ये लोग इतना बेटा 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 करते हैं, बेटी होगी तो मैं ये कर दूंगी, पटक दूंगी, ऐसा कर दूंगी, बेटा ही होना चाहिए ये। तो फिर मेरे भी मन में कहीं ना कहीं एक देखिए गलत भावना कि हे भगवान जी, हे माता रानी, मुझे बेटा ही हो, नहीं तो ये लोग मुझे बहुत परेशान करेंगे, ऐसा करके ये भी जो भी था, बेटा ही हो ऐसा करे। लेकिन फिर कहीं ना कहीं अंदर में एक था, मुझे पता था कि मुझे बेटी ही होनी चाहिए, बेटी ही हो। लेकिन देखिए, ठीक है, दूसरे के बातों में आके या जो भी था, लेकिन मन में कहीं ना था क्या कि आ, आ, ऐसा करके अगर बेटा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, ये लोग खुश रहेंगे दूसरे के वजह से। लेकिन देखिए, फिर कहीं ना कहीं मेरे गुरुपा ने मुझे बेटी दिया, और इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि जो हाल मेरे पति का इन्होंने करके रखा है ना संगत जी, उससे कितना बुरा हाल सोचिए मेरे बेटे का होता, अगर वो बेटा होता तो वो किस कदर वो क्या हो गया होता, मुझे नहीं पता है कैसा होता।
और मेरे जो आज पति हैं वो सुधर भी रहे हैं बेटी के लिए, बहुत कुछ धीरे-धीरे उनमें सुधार ला रहे हैं, मेरे गुरुपा ला रहे हैं ना। और बेटी होना दुनिया के कहते हैं ना कि बहुत बड़ी दात होती है संगत जी, इसके लिए भी बहुत-बहुत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर मेरे गुरुपा नहीं होते संगत जी, तो ना जाने क्या होता कि अगर मान लीजिए अगर गलती से बेटा हो गया होता ना संगत जी, तो ये लोग मेरे बेटे को, क्योंकि कहते हैं कि अरे बेटा हो गया, अब तो और ज़्यादा बर्बादी शुरू। या तो बेटा हो गया वो भी मुझे कमा के देगा, इसको इतना ऐसा बिगाड़ना, ये करना, उसको भी अपने अंडर में करना, ऐसा करना, वैसा करना, ये करना, वो करना। तो सोचिए संगत जी, हमारे गुरुपा फ्यूचर देखते हैं ना। हालांकि मैं अभी गुरुपा को जाने हुए मैं मार्च 2024 में ही जानी हूँ, होली के टाइम से मैं गुरुपा को, लेकिन मैं सपने में जब से मैं प्रेग्नेंट हुई ना संगत जी, मैं ना गुरुपा को अपने सपने में देखा करती थी, लेकिन उस टाइम पे मैं नहीं जानती थी। तो अब मुझे समझ में आता कि मेरे गुरुपा किस तरीके से मेरे बच्चे को उस समय भी रक्षा करते थे, क्योंकि मेरे जो इन लॉज वाले थे वो उस टाइम पे वो चाहते थे कि बच्चे को भी मेरे कुछ हो जाए, या तो ये बच्चा खत्म हो जाए, है ना, बच्चा हो ही नहीं, अगर हो भी तो मतलब, और अगर गलती से हो, जब वो उन्होंने देख लिया ये बच्चा होएगा ही होगा, तो होना ही चाहिए संगत जी, लड़का ही होना चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा था। और मुझे लड़की भी हुई, और मेरा मतलब ये लोग कहा था क्या कि सी सेक्शन नहीं होना चाहिए, सिजेरियन नहीं होना चाहिए, मेरा सिजेरियन ही हुआ। क्यों? क्योंकि गुरुपा को पता था ना उस समय संगत जी, अगर इसका देखिए ऑपरेशन होना, ठीक है, ऑपरेशन हो के अगर बच्चा हुआ है आपका, तो चलो आपको एक बच्चा हुआ है ना, चलो ठीक है वो, लेकिन अगर ऑपरेशन किसी बीमारी के लिए होगा, क्योंकि गुरुपा को पता था कि मेरा ऑपरेशन तय है, क्योंकि मेरे अंदर इतनी बीमारियां ये सब कर करके इतनी बीमारियां उसके बाद हुई संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन देखिए मेरे जो किस्मत में, कहते कि किस्मत को गुरुपा बदलते हैं ना, मेरे किस्मत में जो लिखा था ऑपरेशन होना तय है ना, लेकिन मेरे गुरुपा ने उसको किस तरीके से देखिए अलग अलग वे में करवाया। ऑपरेशन अगर आगे चल के किसी बीमारी का अगर ऑपरेशन होता संगत जी, किसी बीमारी का अगर ऑपरेशन होना होता तो ये बड़ी कष्टमय होती ना, फालतू का हो जाता कि बीमारी का हो रहा है, लेकिन देखिए बच्चा होना ऑपरेशन से, है ना, तो आगे चल के जो हमें जो भी होना होता है ना, तो गुरुपा ने मेरा इधर टाल दिया कि अगर तेरा ऑपरेशन होना है तो चल इस वे में करा दे, ताकि आगे का जो बीमारियां, आगे का जो प्रोसेस जो है कि ऑपरेशन होगा आगे चल के, तो देखिए किस तरीके से उन्होंने शिफ्ट करके एक अच्छे वे में वो उस चीज को कराया, है ना, ताकि वो बीमारी नहीं, एक बच्चा लाया। उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया बेटी के रूप में, और वो बड़ी प्यारी बेटी, हाँ चलिए ठीक है, कुछ नेगेटिविटी की वजह से वो मुझे थोड़ा परेशान करती है, चलिए ठीक है, वो भी मेरे गुरुपा है ना, कि नेगेटिविटी मेरा काटते हैं, मेरा कर्म कटवा रहे हैं। तो मेरी बच्ची जो है वो गुरुपा की देन है संगत जी, गुरुपा की देन है। और सच में वो गुरुपा को गुरु नाना बोलती है, और सच में जब मैं उसे देखती हूँ ना कभी कभी, तो मुझे सोचिए, अगर कहते ना कि जिन्हें बच्चा नहीं होता है संगत जी, उनसे पूछो कि एक ममता जो उनके अंदर की जो ममता जागती, तो वो किसके ऊपर वो ममता, है ना, वो अपना बिखेरेंगी, है ना। तो ये भी, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा, कि जब मैं बहुत कभी कभी किसी ना, मैं इंसान हूँ तो उदास हो जाती हूँ कभी कभी, तो अपने बच्चे को देखती हूँ ना, तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ वो गुरुपा की बच्ची को देख के, कि देखिए जहाँ की मतलब ऐसा था कि नहीं नहीं होगा तुम्हें, और यहाँ भी कई भी लोग चाहते थे कि नहीं हो बच्चा ऐसे, लेकिन मेरे गुरुपा ने देखिए, जहाँ की मेरे पति को मतलब आने भी नहीं देते थे, मेरे पति मेरे पास आते भी नहीं थे, है ना, और लेकिन देखिए मेरे गुरुपा की देखिए, और कि उन्होंने मुझे, और शादी के 2 महीने के बाद ही मेरे गुरुपा ने ना मेरा गोद भर दिया संगत जी। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और प्यारी सी बच्ची है, और कहीं ना कहीं उस बच्चे को देख के, गुरुपा की बच्ची को देख के ना, मतलब उसके पिता मेरे पति, है ना, गुरुपा के का जो बेटा है वो सुधर रहा है, वो समझ रहा है कि मुझे मेरी बेटी के लिए करना है, सेविंग्स करना है, मुझे अच्छा बनना है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात अपने पति को बोलती हूँ कि एक बात बताओ, कि क्या तुम ऐसा चाहोगे कि तुम्हारे जैसा पति तुम्हारी बेटी को मिले, या तुम्हारी माँ जैसी सास तुम्हारी बेटी को मिले। तो उसका तो खैर ऐसा ब्रेन वॉश है कि मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी, चलो ठीक है, लेकिन अपने बारे में वो ये चाहता है कि मेरे जैसा पति ना मिले मेरे बेटी को, क्योंकि उसे पता है ना, ठीक है, जो भी उसने गलतियां की,
लेकिन उसे ये समझ में आता है ना। तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है संगत जी, वो अपने आप को सुधारना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे ना अपनी बेटी के सामने बुरा नहीं बनना है। तो जैसे उसे लगता है ना, जैसे कुछ हो, जैसे कुछ अब क्योंकि आज के बच्चे तो बहुत स्मार्ट होते हैं, तो उसे जब लगता है ना कभी कभी कि मेरे बच्ची को मेरे बारे में बुरा ना सोचे, मेरे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचे, तो है ना, तो उसे उसके सामने अच्छा बनने के लिए भी ना संगत जी, वो धीरे 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 मेरे गुरुपा उसे धीरे 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 अच्छा बना देंगे। और बना भी रहे हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं। पहले पहले जो था, कहते ना कि हम इंसान के बारे में जैसे सोचते हैं कि ये तो अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर की बुराइयां और या अच्छाइयां मुझे तो पता नहीं होती है ना। तो जो पहले मेरे गुरुपा जो जानते थे कि उसमें वो क्या क्या मुझसे छिपाता था, वो क्या क्या मुझसे झूठ बोलता था, वो या जो भी हो रहा है, लेकिन गुरुपा अब क्या करते हैं ना संगत जी, सच्चाई हमारे सामने लाते हैं कि ये चीज हमें पता होना चाहिए, है ना। और जब होता है फिर अब गुरुपाद देखिए ये भी समझाते हैं कि सच्चाई तेरे सामने आता है तो फिर तू लड़ने लगती है, ये करने लगती है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहती हूँ। तो अगर सच्चाई सामने आता है तो उस चीज को समझो, है ना। तो ये देखिए क्या है कि जो भी है ना, तो अब हाँ चलो बहुत सुधर गए हैं उसी बच्ची को देख के, क्योंकि मेरे गुरुपा और मेरी जो लाइफ में भी अगर जो भी अच्छा है उसी बच्चे के उसी बच्ची के वजह से है। आज मैं खुश हूँ उसको देख देख के। उसको जब देखती हूँ ना, मुझे इतनी संतुष्टि होती है कि आज मैं एक माँ हूँ। एक माँ होना भी कितनी बड़ी खुशी की बात होती है ना संगत जी, बहुत बहुत बड़ी बात होती है। इस चीज के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, है ना संगत जी। अब मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेके फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और सभी का, सभी की माँ, सभी जो हम महिलाएं हैं, सब स्त्रियां हैं, सबको माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, है ना, है हो मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आप सभी सभी को ब्लेस कीजिए, ताकि सभी माँ को अब उनकी है ना ममता जो उनके अंदर का जो है ना वो अपने बच्चे को दे सके। तो उसके लिए भी मेरे गुरुपा कहते हैं ना कि वो बच्चे की दाद भी देते हैं ना संगत जी। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सभी को कहते हैं ना कि उनकी गोद भरनी चाहिए, है ना। और सभी को और सभी बच्चों को उनकी माँ भी मिलनी चाहिए, पिता भी मिलने चाहिए, और उनका प्यार भी मिलना चाहिए, है ना। और ताकि एक बच्चे के लिए ही कहीं सही ना कहीं उनके अगर घर में कुछ अच्छा हो रहा हो, एक पति पत्नी कभी कभी है ना बच्चे के लिए, सिर्फ एक बच्चे के लिए, देखिए पति पत्नी में कितने भी लड़ाइयाँ होती हैं, दूरियां होती हैं ना, एक छोटा सा बच्चा उन्हें करीब लेके आता है ना। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और अगर मान लीजिए अगर बेटा हो जाए वो नालायक हो जाए या अपंग हो जाए तो फिर क्या ही फायदा, है ना। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो सुख मुझे मिला वो सबको मिले, जो दुख मुझे और मेरे परिवार को मिला वो किसी को ना मिले गुरुपा, किसी को ना मिले। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।